हेलो। पिछले कुछ करने के लिए बोला करे वो। जी सर, थोड़ा करें। थोड़ा थोड़ा क्यों ऐसा? लाइट जा रही आ रही थी सर, बारिश पड़ रही है, करंट जा रहा आ रहा, करंट वो हो रहा था तो। अच्छा अच्छा। ठीक है ठीक है। तो महमूद अली आप करे जो करने के लिए वो बोला गया था करे। महमूद अली आप अनम्यूट करिए। आप करे क्या पूछ रहे हो? महमूद अली, मीर महमूद अली। सलाम अलैकुम सर। जी जी सर। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। आपको कुछ करने के लिए बोला था, ये 2 दिन में आपको कुछ करने के लिए बोला था करे। जी सर, नहीं नहीं करा सर मैं। अरे क्यों ऐसा? ऐसा नहीं करे तो कैसा फिर? क्यों नहीं करे, क्या वजह है? नहीं सर, थोड़ा बिजी था मैं। वक्त निकालना, फिर प्रैक्टिस करना, फिर आपको पहले से डॉक्यूमेंटेशन करने की हिदायत भी दी गई है ना आपको। हाँ सर, वो मैं बुक में पूरा आप जो बता रहे सेशन में वो लिख रहा हूँ सर मैं। हाँ लिखना भी है अपने को, डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्ट कॉपी भी बनाना है। जी हाँ सर, बना लेता हूँ। हाँ और रिजवान आप करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। आप कर लिए? जी सर, थोड़ा करा सर, आधा करा। आधा क्यों, पूरा करना ना का? क्यों वीडियो देखे, पूरा मुकम्मल वीडियो देखे? जी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा देखा सर, तो थोड़े। समझ आ रहा समझ आ रहा फिर आपको? अल्हम्दुलिल्लाह सर, समझ में आ रहा सर। फिर समझ में जब आ रहा तो फिर आधा क्यों करें? सर थोड़ा नेटवर्क इश्यू है सर, मैं मोबाइल नेटवर्क? डेटा यूज करता हूँ ना सर। नहीं, उसके लिए नेटवर्क की जरूरत नहीं है ना, वो आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर है ना। जी जी सर। हाँ तो ये मगर कर लेना है आप। जी सर कर लेता हूँ, थोड़ा लैपटॉप पुराना था ना सर, तो आपको मालूम था ना सर, इश्यू था इसलिए लेट चल रहा सर थोड़ा। हाँ ठीक है, मगर ख्याल करिए करना है मुकम्मल जी कंप्लीट। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मुकम्मल तो आधा तक तो हो गया सर। ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए। जी सर। सर, जी। ये लैपटॉप में करना है ना सर? मैं तो फोन में ले रहा हूँ सर ये। आप फोन में क्या ले रहे हैं? क्लास सर, फोन में ले रहा हूँ ना। हाँ फोन पे ले लीजिए, मगर सिस्टम में, आपके सिस्टम में मैं इंस्टॉल करा शायद ना। नहीं सर, मेरे पास लैपटॉप नहीं है। हाँ ओके ओके, ऐसा है क्या? नो प्रॉब्लम। आपको आपको बुलाया जाएगा। अब ये सेकंड वीक चल रहा ना अपने को। जी हो जी हो। हाँ तो आपको है ना, बाद में बुलाया जाएगा, थर्ड वीक में बुलाया जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। हाँ मगर मीनवाइल आप नोट्स मेंटेन करिए। जी हो सर, वो मैं रोज मेंटेन कर रहा हूँ सर, है बुक हाँ उसकी। हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो थैंक अभी सर अभी हाँ सर एक छोटा सा डाउट था सर। हाँ पूछिए। सर वो युबंटू में वो जो लाइनेक्स सॉफ्टवेयर में हाँ अपन जो टाइप कर रहे हैं ना सर, पूरा होने के बाद अगर एंड पे चले गया तो फिर से नया जैसा ऊपर आने के ऐसे कुछ बोले थे ना सर। कंट्रोल एल। जी शुक्रिया सर। हाँ तो मेरा स्क्रीन अभी है ना ब्लैंक दिख रहा होगा, दिख रहा क्या? जी हाँ सर। हाँ अभी ये लोड हो रहा, जस्ट 1 मिनट। सर ईडीए को भी नेटवर्क की जरूरत नहीं रहती सर। नहीं नहीं, ये यूबंतु में नेटवर्क की जरूरत नहीं है, इंटरनेट। जी जी सर। हाँ तो अभी सुनिए, अभी आपको है ना मैं क्या बताते जा रहा हूँ, सुनिए फिर से कि लास्ट सेशन में हम क्या देखे। मैं एक बार है ना रिपीट करवा देता हूँ। लास्ट सेशन में हम ये देखे कि ये यूबंतु में किस तरह से हमको काम करना है। तो उसके लिए है ना हम लोग चंद कमांड्स सीखे। तो वही कमांड्स फिर दोबारा मैं अब ना जल्दी से एक 10 मिनट में फिर से जो है ना रिपीटेशन करवाऊंगा। उसके चलते अगर कुछ डाउट्स हो तो मुझे पूछना आप अनम्यूट करके। तो अभी ये देखो, अच्छा। अभी ये जो आपको स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है ये आपका डेस्कटॉप है लाइनेक्स का। जो जो लाइनेक्स में कई सारे विंडोज में जिस तरह से विंडोज एक्सपी है, 7 है, 10 है, अभी विंडोज 11 भी आ रहा, और विंडोज 8 भी है। तो ये सब क्या है, विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इसी तरह
लाइनक्स में कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, जैसा कि रेड हैट, फेडोरा, यूबंतु, इस तरह से कई सारे है ना उसके भी फ्लेवर्स है, जैसा कि विंडोज में है। तो अभी इसमें क्या है, थोड़ा बहुत अगर आप है ना इस्तेमाल करना अगर समझ जाते हैं, तो आप अपने तरफ से कई सारे काम आसानी से कर सकते। तो अभी उसके चलते जैसा कि मैं बोला, फिर से रिपीट करवाता हूँ एक 10-15 मिनट में। तो वो रिपीटिशन ये है कि जिस तरह से अभी आप स्क्रीन देख रहे हैं मेरा, तो उस तरह से स्क्रीन आपका भी दिखेगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, 3 तरह से आप टर्मिनल को ले सकते। एक है ना राइट क्लिक करके, एक है ना कंट्रोल ऑल्ट टी ये दबा के, एक है ना आपके यहाँ पे है ना मैं फेवरेट्स में ऐड करके रखा हूँ तकरीबन बच्चों को जो मैं इंस्टॉल करा, डायरेक्ट ये भी क्लिक करके कर सकते। तो जैसा आप है ना इस तरह से राइट क्लिक करके ओपन टर्मिनल करें यहाँ पे, तो फर्ज करो आपको एक हाफ एडर लिखना है। तो लिखने के लिए अभी तक है ना क्या करो, आसानी से है ना यहाँ पे वेबसाइट पे बना के कोडिंग रख दिया गया था आपके लिए कि यहाँ पे आप है ना गिटहब पे आसानी से आप है ना अपना कोड वहां से ले सकते कहकर आपको बताएगा, ताकि शुरू में आपको प्रैक्टिस के लिए ये हो। तो अभी यहाँ पे क्या है, ये जो कोड यहाँ पे जितने भी कोड्स रखे गए हैं, ये सब आपके महज प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होना कि अरे ऐसा कर रहे तो ऐसा हो रहा बोल के। मगर यही सब कुछ नहीं है, आपको अपने से करना है। आपको अपने से करना है। तो अपने से करने के लिए फॉर एग्जाम्पल अब ये जो कोड है यहाँ पे एंड गेट का है, तो मैं आपको क्या बोला, बाकी के जो गेट्स है, और गेट है, नॉर गेट है, एक्सॉर गेट है, एक्स नॉर गेट है, ये नैंड गेट है, ये सब आपको है ना गेट लेवल मॉडलिंग में करने के लिए बोला। अभी यहाँ पे स्क्रीन पे जो आप है ना ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, तो ये जो इस्तेमाल हुआ है, ये क्या है, ये एंड प्रिमिटिव है, जो कि हमारे इसमें ऑलरेडी मौजूद है। कहाँ पे मौजूद है ऑलरेडी, वेरिलॉग लैंग्वेज के अंदर एज ए कीवर्ड ये मौजूद है। तो वो चीज़ आपके लिए यहाँ पे रखी गई है ऑलरेडी ये वेरिलॉग के अंदर। मैं आपको बोला कि ये वेरिलॉग ये जो फोल्डर है ये फोल्डर में गेट लेवल मॉडलिंग में अगर आप जाते हो, तो यहाँ पे ये पीडीएफ फाइल है। ये पीडीएफ फाइल आपको पढ़ने के लिए बोला, ताकि आप पढ़े समझे। वैसे मैं समझा चुका हूँ इसमें कि ये सब है ना कैसा है कहकर। तो आपको ये जो गेट्स है एक्सॉर और नैंड नॉर एक्सॉर, ये फॉर एग्जांपल अभी आपको एक्सॉर गेट करना है, क्योंकि एक मिसाल के तौर पे आपको एंड गेट बताया गया, और मिसाल के तौर पे आपको क्या बताया गया, और एक टेस्ट बेंच कैसा लिखना वो भी बताया गया। जैसा कि अभी यहाँ पे आपको ये एंड गेट में ये टेस्ट बेंच है आपका, तो ये टेस्ट बेंच है ना किस तरह से इसको लिखना है, ये इसको देखते हुए पहले अगर लिखे आप शुरू में, तो आप बहुत आसानी से आप अपने से कर सकते। तो चलिए अभी आज क्या करते हैं, ये दूसरा गेट लेके है ना डेमो देते हैं, और एक लाइनक्स कैसे इस्तेमाल करना वो भी थोड़ा बहुत फिर से और जानकारी हो जाती। तो उसके चलते अभी आपने क्या करा, यहाँ पे ये जो एरिया है डेस्कटॉप एरिया है, वहाँ पे ओपन टर्मिनल करे आपने, तो आपको ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे VVI-वर्चुअल बॉक्स बोल के, ये जो दिख रहा है ये कंप्यूटर नेम है। ये पहले जो दिख रहा है ये यूजर नेम है, और ये जो दिखाई दे रहा ये पाथ नेम है, कहाँ पे हैं आप बोल के, ये पाथ नेम है। तो वो पाथ नेम जानने के लिए मैं क्या बोला आपको, PWD प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, इस तरह से करके एंटर करने से आपको मालूम होता है कि home/VVI/desktop। आपके केस में फॉर एग्जांपल आपका नेम जो भी है वो नेम से यहाँ पे दिखाई देगा। तो अभी यहाँ पे आपको फर्ज करो आप इसमें काम नहीं करना चाह रहे डेस्कटॉप पे,
या नहीं तो डेस्कटॉप पे क्या चीजें हैं देखना चाह रहे, तो उसके लिए ls लिस्ट कमांड। तो यहाँ पे एक फुल अंडरस्कोर एडर वन बिट जो फोल्डर है, सिंथ बोल के एक फोल्डर है, टेस्ट बोल के एक फोल्डर है, वेरिलॉग बोल के एक फोल्डर है। ये फोल्डर इस तरह दिखाई दे रहे। फर्ज करो यहाँ पे आप अपना एक फोल्डर बनाना चाहते हैं, तो वो फोल्डर का नाम आप XOR गेट बोल के देना चाह रहे, तो उसके लिए क्या करना होगा, mkdir यानी मेक डायरेक्टरी। डायरेक्टरी यानी फोल्डर को बोलते लाइनक्स के अंदर। तो mkdir स्पेस, मान लो आप XOR गेट बनाना चाह रहे, तो XOR गेट बोल के एक फोल्डर क्रिएट करना चाह रहे, तो mkdir स्पेस XOR गेट बोल के आपने दिया। अभी क्या कर रहे हैं आप, एंटर कर रहे। तो एंटर करते फिर ls अगर करें आप, अभी देख सकते हो ऊपर यहाँ देख सकते हो फुल एडर सिंथ टेस्ट वेरिलॉग है। अभी यहाँ देखो फुल एडर सिंथ टेस्ट वेरिलॉग और XOR गेट एक फोल्डर बन गया। अभी इस फोल्डर के अंदर दाखिल होना है पहले आपको, ताकि आप फाइल्स बना सके। तो उसके लिए क्या करोगे आप, cd स्पेस XOR गेट। अभी यहाँ पे क्या करते हैं आप, एंटर करना है। अभी आप ls करिए लिस्ट, ये एम्प्टी है इसलिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे ls करने पे, जैसा कि यहाँ पे ls करने पे ये चीज़ा डिस्प्ले होए, यहाँ पे ls करने पे वो चीज़ा डिस्प्ले नहीं हो रहे कुछ भी, यानी कुछ है ही नहीं वहाँ पे। जी सर। तो ये है। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसा कि आपको यहाँ पे बताया गया, सिखाया गया कि ये एक है ना, ये डिजाइन फाइल कहलाता है, जहाँ पे आप अपना है ना जो लॉजिक लिख रहे हैं वो कहलाता है डिजाइन फाइल। और एक होता है वो डिजाइन सही है या नहीं जो हम लिखे, उसको टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट बेंच फाइल लिखना होता है। तो शुरुआती दौर में मैं आप लोगों को है ना सैटरडे संडे जो भी 2 दिन आ रहे हैं, ये प्रैक्टिस करने के लिए ऑलरेडी हाँ बना के हर चीज रख दिया मैं, और साथ में ये PDF भी रख दिया ताकि आप रेफरेंस रहे देख सके। उसके बाद ये भी बोला समझ में नहीं आया तो फोन कर लो। तो अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे आप मान लो कि क्या करना है, आपके दिमाग में क्या रहता, अरे भाई क्या करना, अभी क्या करना बोले तो एक फाइल बनाना। एक फाइल बनाने के लिए फिर सवाल ये है कि फिर से क्या करना बोले तो जी एडिट स्पेस फाइल का नाम देना। फाइल का नाम कैसे देना, जैसा कि यहाँ पे पहले शुरुआती दौर में ये जो समझाया गया इसी तरह से दो। अभी यहाँ पे क्या करे, देखो ये जो है यहाँ पे फाइल का नाम देखो, ये है फाइल का नाम and.v। हर फाइल वेरिलॉग की .v एक्सटेंशन रहता। तो यहाँ पे क्या करें, and get.v बोल के हम फाइल का नाम दिए, तो वैसा ही नाम यहाँ पे हमको देना है, gedit स्पेस। यहाँ पे हम क्या कौन सा गेट बना रहे हैं, XOR गेट। तो XOR गेट .v ये हो गया, यहाँ तक हो गया। इसके बाद में एम्परसेंट शिफ्ट दबा के 7 आपके कीबोर्ड पे नंबर 7 के ऊपर वो है ना एम्परसेंट का सिंबल है, तो वो प्रेस कर दिए। उसके बाद में क्या करना, एंटर की प्रेस करना। एंटर की प्रेस करे तो अभी अपने को यहाँ पे XOR get.v ये फाइल ओपन हुआ है। अभी इसमें क्या करना आप, अरे भाई कैसा लिखूं कोड, तो ये जहन में रहता। तो जब जहन में रहता शुरुआती तौर पे ये है ना, ये जो लिंक मैंने दे रखी है यहाँ पे, उसको देखते हुए, जैसा कि अभी यहाँ पे ये देखो ये स्क्रीन पे है ना, यहाँ पे मॉड्यूल एंड गेट दिख रहा ना, तो इसको देखते हुए रेफरेंस रख के आपको प्रैक्टिस करना है। पहले मॉड्यूल आप देखो, देख के लिखो, नो प्रॉब्लम। मॉड्यूल XOR गेट, फिर ओपन द पैरेंथेसिस, फिर इसको क्लोज भी करना है विद सेमीकोलन। इसके बाद अंदर ये जो पैरेंथेसिस के अंदर पोर्ट लिस्ट, यानी XOR गेट के क्या क्या है ना वेरिएबल्स है, इनपुट वेरिएबल्स और आउटपुट वेरिएबल्स। इन वेरिएबल्स को हम ये भी कह रहे हैं कि आइडेंटिफायर्स। तो वो वेरिएबल्स क्या है, A, B, ये 2 इनपुट वेरिएबल्स है और Y एक आउटपुट वेरिएबल है।
जिसे हम पोर्ट्स कह रहे हैं, ये पोर्ट को लिस्ट कर दिए वहां पे। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, एंटर इनपुट कीवर्ड है, जैसा कि आपको कई बार बताया गया इनपुट एक कीवर्ड है। तो इनपुट के है ना लिख के ये इसमें से ये जो लिस्ट करे ए बी वाई में से कौन से ऐसे हैं जो इनपुट को बिलोंग करते, उनको यहाँ पे लिखना है। ये बिलोंग करता कामा, बी भी इनपुट को बिलोंग करता, उसके बाद खत्म हो गए वहां पे तो सेमीकोलन, एंटर। फिर आउटपुट एक कीवर्ड है, उसको इस्तेमाल करते हुए अभी वो जो लिस्टेड है आइडेंटिफायर्स ए बी वाई, और वही आइडेंटिफायर्स को मैं वेरिएबल्स भी कह रहा हूँ, कह सकते हैं ए बी वाई, इनमें से वाई एक आउटपुट है, लिहाजा मैं वाई लिख दिया और सेमीकोलन रख। उसके बाद हमको प्रैक्टिस करना है कि गेट्स का इस्तेमाल करना, यानी प्रिमिटिव्स का कैसे इस्तेमाल किया जाता। अगर आप ये डॉक्यूमेंट को रिफर करते हो, इस डॉक्यूमेंट को, ये सब तमाम ये जो है ना कीवर्ड्स है यहाँ। तो एक्सआर गेट बना रहे थे, एक्सआर का है ना कीवर्ड एक्सआर ही है, तो आप क्या करना, उसको एक्सआर बोल के लिखना। और ये डॉक्यूमेंट मैं समझाया भी और आपको रिफर करने के लिए बोला भी। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो पहले आउट आ रहा, यानी आउटपुट वेरिएबल आ रहा, उसके बाद में इनपुट वेरिएबल्स आ रहे हैं। तो उसी तरह है। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, ये सिंटैक्स है। सिंटैक्स क्या होता है, तरीका होता है। वो क्यों तरीका, कंपाइलर जो होता हमारा वेरिलॉग का कंपाइलर यही तरीका को समझता है और उसको उस तरह से बनाया गया है। तो इसीलिए पहले आउटपुट वेरिएबल आना, कामा से सेपरेट करते हुए इनपुट वेरिएबल्स आते। तो वही यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस तरह से ब्रैकेट के अंदर और सेमीकोलन एंड कर दे रहे, इसके अंदर पहले आउटपुट वेरिएबल कामा इनपुट वेरिएबल्स। तो ये हो जाता है आपका डिस्क्रिप्शन इन गेट लेवल मॉडलिंग, इसे कहते हैं। अभी ये जब खत्म हो गया डिस्क्रिप्शन, आपको करना क्या है, एंड मॉड्यूल। जब कभी भी आपका डिस्क्रिप्शन खत्म हो जाता, आप करोगे क्या, एंड मॉड्यूल लिखोगे। अभी बाज बच्चे है ना गलती से है ना ऐसा स्पेस देते हैं एंड मॉड्यूल, वो गलत कर रहे। एंड मॉड्यूल सिंगल वर्ड है ऐसा। और बाज बच्चे है ना सेमीकोलन देना है बोल के ऐसा सेमीकोलन दे रहे, वो भी गलत है, नहीं देते लास्ट एंड मॉड्यूल को। और बाज बच्चे क्या कर रहे, इसको ऐसे पैरेंथेसिस में रख रहे, ऐसा पैरेंथेसिस में रख रहे। जबकि मेरे वीडियो रिकॉर्डिंग्स है, मैं कहीं पे भी इनपुट को इस तरह से पैरेंथेसिस में रखना नहीं बोला। तो वो चीजें अवॉइड करें, आप ऐसे हरकत ना करें। तो ये हो। हाँ सर एक डाउट है सर, हाँ हाँ, अपन विंडोज में कॉपी करके लाके लाइनेक्स पे ऐसा पेस्ट कर सकते? हाँ वो भी कर सकते हो, वो बाद में है ना बताऊंगा मैं, वो भी कर सकते हैं आप। ओके सर। विंडोज के फाइल्स लाइनेक्स में, लाइनेक्स के फाइल्स विंडोज में, वो ले जा सकते हैं, मैं बाद में बताऊंगा वो। जी सर। हाँ तो अभी यहाँ पे आप है ना हाँ बाद बच्चे है ना, जैसा कि मैं बताया कि यहाँ पे ऐसा पैरेंथेसिस का जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये पता नहीं ये क्यों कर रहे हो, जबकि मैं कभी नहीं बोला कि ऐसा रखना चाहिए, गलत है वो, तो ये नहीं रखते। तो ये एक हो गया, ये कॉमन मिस्टेक्स है जो है ना बच्चे करते हैं। तो ये हो गया आपका डिजाइन फाइल का डिस्क्रिप्शन। तो इसको सेव करने के लिए एक तरीका कंट्रोल यस। अब यहाँ देखो ये एक्सऑर गेट के सामने स्टार है, स्टार है मतलब ये फाइल सेव होकर नहीं है। इसको सेव करने के लिए एक तो ये जो सेव दिख रहा है यहाँ पे, इस पे क्लिक कर दे, या नहीं तो कंट्रोल यस दबा दे, दोनों भी तरीके अप्लीकेबल है। अब इसके बाद ये फाइल को है ना क्लोज कर दे, क्लोज करके फिर टर्मिनल पे आके यहाँ पे ls करके देखिए, अभी ls, तो यहाँ पे आपको ये फाइल exorget.p ये फाइल आपको दिखाई पड़ेगा, जो कि पहले हम ls कर रहे थे, यहाँ पे XOR में ls कर रहे थे, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि कुछ है ही नहीं उसमें। अभी ये exorget फोल्डर के अंदर हम gedit करके इस तरह से फाइल को ओपन करके फाइल को लिख के उसको सेव करें, तो इसीलिए यहाँ पे exorget.v ये फाइल दिखाई दे रही है। अभी इसके बाद बच्चा करना क्या चाहिए, उसको अच्छे से ये कोडिंग आने के लिए करना क्या चाहिए, उन्हें इसको देखना, फिर से यहाँ जाके इसको देखना।
इसको देख के ये कैसा टेस्ट बेंच बना रहे उसी तरह से टेस्ट बेंच बनाना है बच्चा। और शुरुआती दौर में बच्चा यही नाम इस्तेमाल करे जैसा कि यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए बताया गया। तो वो tb_and_get.v। तो यहाँ पे फिर अभी हमको क्या चाहिए, जी एडिट। अभी ध्यान में रखे हमेशा फाइल बनाने के लिए क्या करना, जी एडिट स्पेस tb_x_get.v और एम्परसेंड। तो ये करके एंटर करने से वो नाम से एक फाइल खुलेगा। सर थोड़ा जूम कर सकते हैं? जूम करूं? जी सर। हाँ, इस चीज को है ना, ये जो आपको स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा, तो इसको यहाँ पे आपको मेन्यू बार आने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करके ये जो शो मेन्यू बार बोल के जो है यहाँ पे, इसे करने से इस तरह से मेन्यू बार आ जाता है। यहाँ पे व्यू में जाके ये जो जूम इन है तो इसे है ना कैपिटल या अपर केस सी है, वो कंट्रोल प्लस प्लस दबाना है, या शॉर्टकट ये है, या नहीं तो यहाँ पे जाके इसको ऐसा जूम कर लेना, यहाँ पे ऐसा जाके जूम कर लेना, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है बोल तो शिफ्ट पकड़ के कंट्रोल भी पकड़ के प्लस जो है उसे है ना प्रेस करना, ऐसा प्रेस करने से भी वो जूम होता है। तो खैर अभी यहाँ पे हम क्या करें, जी एडिट स्पेस tb_x_get.v ये फाइल का नाम है। और ये एम्परसेंट इसलिए दिए कि हमारा फाइल खुलने के बाद ये टर्मिनल आना, ऐसा टर्मिनल आना यहाँ पे। अगर नहीं तो क्या होता, अगर ऐसा करे फर्ज करो ऐसा एम्परसेंट नहीं लगाए, ऐसा ओपन करती है तो ये फाइल तो खुल गया आपको यहाँ पे, मगर यहाँ पे कैसा है, ये चीज टर्मिनल नहीं आया है। अगर कुछ और टाइप करना है तो अभी नहीं कर पाओगे आप। तो इसीलिए क्या है बोलते, ऐसा एम्परसेंट देने से क्या होता है, ये टर्मिनल था पहले ऐसा आके यहाँ पे कुछ टाइप कर सकते। तो इसीलिए क्या है ना, बेहतर प्रैक्टिस ये है कि यहाँ पे आप क्या करें, इस तरह से ना दे बल्कि एम्परसेंट लगा के करें। जब क्या होता देखो, अभी ये एंटर कर दिए तो ये फाइल तो खुल गई यहाँ पे, मगर यहाँ पे अभी ये टर्मिनल भी है ना यहाँ पे हमें अवेलेबल है ताकि दूसरा कोई और कमांड टाइप कर सके। तो वो फर्क है दोनों में। तो यहाँ पे अभी आपको टेस्ट बेंच लिखना है। टेस्ट बेंच लिखने के लिए मैं क्या एंकरेज कर रहा हूँ आपको, शुरू में ये चीज को सामने रखे, ये ऑलरेडी जो शेयर किया गया है उस चीज को ऐसा सामने रख के ये आपका है ना, इसे ले ले आप, ये टर्मिनल को मिनिमाइज कर दे और ये है ना इसको ले ले, इसको है ना आप मैक्सिमाइज मत करो, इसको है ना ऐसा रिसाइज करके थोड़ा इधर हटा के इस तरह से सेट करके रख के आप देखते हुए है ना कॉपी करो, नो प्रॉब्लम। पहले समझो ऐसा बैकवर्ड टाइम स्केल रखा जा रहा है। क्यों बैकवर्ड टाइम स्केल है, ये बैकवर्ड टाइम स्केल क्या है, ये सब चीजें मैं पुराने मेरे रिकॉर्डिंग्स में मौजूद है। ये कंपाइलर डायरेक्टिव है, वो बताता है कि हमारा जो सिमुलेशन का स्केल होता है वो किसमें हो, नैनो सेकंड में हो, मिली सेकंड में हो, वो चीज यहाँ पे स्लैश। हाँ सर ये बैककोड कैसा डालते सर? बैकवर्ड है ना आपके कीबोर्ड पे टैब टैब की है लेफ्ट साइड में, यस सर, मिल गया सर, उसके ऊपर वाला। जी सर, सॉरी सर। हाँ तो ये हो गया कंपाइलर डायरेक्टिव का। वो /1ps क्या है, प्रिसीशन है। प्रिसीशन भी मेरे पिछले रिकॉर्डिंग्स में मौजूद है कि अगर आप डिले, यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे ये जो माउस फिरा रहा हूँ, ये जो डिले #5 की जगह अगर आप है ना #5.7389 ऐसा दे रहे हैं तो कहाँ तक प्रिसीशन मेंटेन करना है, सिमुलेशन टाइम में बताते वक्त कितने डिजिट्स को बताना है, तो ये प्रिसीशन बताता। अब ये प्रिसीशन क्या है, 1ps नथिंग बट 0.001 नैनो सेकेंड, यानी 0 पॉइंट यानी डेसिमल पॉइंट के बाद 001 3 डिजिट्स है, तो 3 डिजिट्स तक आपको प्रिसीशन बताएगा। भले ही आप
7, 8, 9, 10 ऐसा कितने भी डिजिट्स रखे होंगे, मगर 3 डिजिट्स को ही वो महदूद कर देता है। तो ये चीज मेरे पुराने रिकॉर्डिंग्स में है, वो इसे कंपाइलर डायरेक्टिव बोलते। अभी नेक्स्ट है ना, जब नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है बच्चा, मॉड्यूल स्पेस, अभी यहाँ पे उसका है ना टेस्ट बेंच जो जिसके लिए डेवलप कर रहा, तो वो नाम बच्चा यहाँ पे देना बेहतर रहेगा। वो बच्चा डेवलप कर रहा है एक्सऑर गेट के लिए, लिहाजा वो टेस्ट बेंच अंडरस्कोर एक्सऑर गेट ही देना बेहतर रहेगा। दूसरा दे सकते क्या आप बोले तो बिल्कुल दे सकते, मगर एनकरेज ये है कि जो काम कर रहे वही दे, ताकि कल के दिन वो फाइल खोले तो अच्छा ये टेस्ट बेंच एक्सऑर गेट का है ऐसा पता चले आपको। तो यहाँ पे सेमीकोलन, उसके बाद में मैं जैसा कि यहाँ पे है ना आपको बता के है कई बार के ये तो एक फाइल है आपका। दूसरा अगर ये फाइल आप ओपन करें यहाँ पे, ये इसमें अभी कंट्रोल एल करे तो आपको ऊपर चले जाता है ऐसा, कंट्रोल एल। अभी एलएस करूँ मैं यहाँ पे, सिर्फ एक ही फाइल बताना, दूसरा फाइल को अभी सेव नहीं करे इसलिए या इस लोकेशन में अभी आया नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लेस बिना खोले फाइल को, उसके कंटेंट्स को यहाँ पे मुझे डिस्प्ले करने लगाना है वक्तिया। तो जब लेस एक्सॉर ये इस तरह से यहाँ पे करने से यहाँ पे वक्तिया ये चीजें दिखाई देंगी टर्मिनल में ही, यहाँ पे कोई फाइल नहीं खोला। तो यहाँ पे ये जो इनपुट वेरिएबल्स है ये टेस्ट बेंच में रेच कीवर्ड से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। ये रेच क्या है, मेरे पुराने रिकॉर्डिंग्स में डेटा टाइप्स में बता के हूँ, रेज है ना वेरिएबल डेटा टाइप को बिलोंग करता, रेज एक कीवर्ड है। और वो रेज रखना इसलिए जरूरी है कि ये इसके वैल्यूज है ना आप इस तरह से चेंज करने वाले हैं, कुछ वक्त तक 0 ऐसा कुछ देंगे, कुछ वक्त में फिर दूसरे वक्त में आप कुछ और रखेंगे, फिर दूसरे वक्त में कुछ और रखेंगे, यानी ये मुख्तलिफ मकामात पे वक्त पे आपको ये वैल्यूज होल्ड किए हुए रहना, ये वेरिएबल्स सिमुलेशन जब तक खत्म नहीं होता। ऐसा होल्ड करके रखने की प्रॉपर्टी ये रेज में है, वैसा बनाए उसको। इसीलिए टेस्ट बेंच में इन्हें रेज बोल के बताया जाएगा। क्यों, आपके पुराने रिकॉर्डिंग में फिर से मैं क्या बता के हूँ, फिर से ये बता के हूँ कि आपको कोई भी आपको है ना एक्सटर्नली, यानी आपका मॉड्यूल ऐसे है, एक सेकंड, आपको वो है ना क्यों ऐसा है ना टेस्ट बेंच में उसको रेज किया जा रहा। तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ इस पे, तो यहाँ पे आपको फर्ज करो यहाँ पे आपका ये है एक्सऑर गेट, ये आपका एक्सऑर गेट है। अभी इसको आप क्या करेंगे, टेस्ट करना है इन्हें सही काम कर रहा नहीं कर रहा, तो जाहिर सी बात है यहाँ से आप इनपुट्स देंगे, ऐसा इनपुट्स देंगे। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, एक्सटर्नल हो गया, एक्सटर्नली आ रहे हैं उनको, इसको आ रहे हैं, ये एक्सआर गेट को आ रहा है। तो ये एक्सटर्नल इनपुट्स है, ये एक्सटर्नल इनपुट्स है। और इन्हें क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जो भी आउटपुट है वो उठा के यहाँ पे देंगे ऐसा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको टेस्ट कर रहे हैं। इसको टेस्ट करने के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक्सटर्नल इनपुट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक्सटर्नल इनपुट्स कहलाते हैं टेस्ट वेक्टर्स, ये टेस्ट वेक्टर्स कहलाते हैं। या नहीं तो इसको क्या अलग नाम है, स्टिमुलस बोल के भी बोलते बोला हूँ। अब पुराने ये ऑलरेडी कवर्ड है ये टॉपिक। और ये पूरा जो है ये टेस्ट वेक्टर्स और जिसे टेस्ट कर रहे हैं और जो आउटपुट आ रहा है, ये सब को अगर आप इस तरह से पकड़े
इस तरह से एक डब्बा बना लिया, एक बॉक्स बना लिया। ये जो बॉक्स है ना, इसे कह रहे हैं हम टेस्ट बेंच। ये है आपका टेस्ट बेंच। तो अब ये टेस्ट बेंच में हो रहा क्या, कुछ एक्सटर्नल इनपुट्स है ना, पहले कुछ वक्त तक कुछ आ रहे हैं 0 0 ऐसा, फिर कुछ वक्त के बाद फिर ये बदल रहे हैं, फिर कुछ वक्त के बाद फिर ये कुछ बदल रहे हैं, फिर कुछ वक्त के बाद फिर ऐसा बदलते जा रहे हैं। तो ये जो बदलते जा रहे हैं आपके, ये जो बदलते जा रहे हैं आपके, इन्हें कहते हैं, ये कहते हैं इसे टेस्ट वेक्टर्स या नहीं तो स्टिमुलस। एक से ओके। तो टेस्ट बेंच इसे कहते हैं। ये टेस्ट वेक्टर्स है ना, टाइम डिफरेंट टाइम में बदलते जा रहे हैं, डिफरेंट टाइम। तो इन्हें, ये जो डिफरेंट टाइम्स में ये जो बदलते जा रहे हैं ना, इन्हें क्या करना पड़ेगा, होल्ड करके रखना पड़ेगा ना, जब तक ये खत्म ना हो जाए, ये जो पूरे खत्म ना हो जाए। तो यानी इनको होल्ड करने वाला होना, होल्ड, वो होल्ड करने वाला जो प्रॉपर्टी है ना, ऐसा पकड़ रखने वाला प्रॉपर्टी, एक डेटा टाइप है जिसे रेज कहते हैं। तो ये रेज एक्चुअली किस मेजर, इसका डेटा टाइप कौन सा है, वेरिएबल डेटा टाइप को बिलोंग करता है। दो ही डेटा टाइप है वेरिलॉग एचडीएल में, एक है नेट डेटा टाइप, एक है वेरिएबल डेटा टाइप। वेरिएबल डेटा टाइप का दूसरा नाम है रजिस्टर डेटा टाइप। तो ये रजिस्टर डेटा टाइप या नहीं तो वेरिएबल डेटा टाइप, उसके अंदर फिर 5 है सब टाइप्स। एक है रेज है, एक है इंटीजर है, एक है टाइम है, एक है रियल टाइम है, इस तरह से है। तो ये जो आपको टेस्ट बेंच है, इसमें आपको ये पकड़ रखना है, होल्ड करने वाली प्रॉपर्टी इस रेज में है। इसीलिए ये जो इन्हें एक्सटर्नली जो आ रहे, इसे दे रहे, वो हम किसको दे रहे हैं, इस एक्सआर गेट को दे रहे हैं। तो वो जो वेरिएबल्स है, वो वेरिएबल्स है आपके यहाँ पे, ये चीज है, ये जो रेज बोल के लिखे, ये ए बी, ये जो ए बी है, ये ए बी इसके लोकल है, टेस्ट बेंच के लोकल है। ये 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 एंड गेट में भी हम ए बी वाई का इस्तेमाल करें, उस वो और ये दोनों सेम नहीं है, अलग है। मैं आपको अभी डेमोन्स्ट्रेशन में पहले भी बताया, आज के इसमें भी बताता हूँ। तो इन्हें क्या कर रहे हैं हम, ये अलग अलग वेरिएबल्स है, ये अलग वेरिएबल्स को यहाँ पे अप्रोप्रिएटली टाइप बाइंड करना बोलते हैं उसको, बाइंडिंग। बाइंडिंग मतलब ऐसा, फर्ज करो अभी ये जो स्क्रीन पे आपको जो दिखाई दे रहा, फर्ज करो यहाँ पे आप ये, आप जो है ये जो है, इसे आप बोले हैं W1 और इसे कहे हैं आप W2। अभी इसके ऑलरेडी इनपुट्स है, ये एक्सआर गेट के ऑलरेडी यहाँ पे एक इनपुट है A, यहाँ पे एक इनपुट है B, और यहाँ पे ये जो आउटपुट आ रहा है यहाँ पे एक्सटर्नल, यहाँ पे ये जो आउटपुट आ रहा है, इसे कह रहे हैं आप समझो के Z1, मगर इसका ऑलरेडी एक आउटपुट है Y। तो आप क्या करोगे, अभी जाहिर सी बात है, W1 ले जाके इसके साथ बाइंड करोगे, ये W1 ले जाके ये A के साथ बाइंड करोगे, W2 ले जाके B के साथ बाइंड करोगे, ये Y ले जाके Z1 के साथ बाइंड करोगे, है ना। जी सर।
तो वही बाइंडिंग है ये। तो यानी ये टेस्ट बेंच में बोला, ये पूरा ये जो मुकम्मल ये जो बड़ा टॉप बॉक्स है जिसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, ये आपका मॉड्यूल को बुलवा रहे हैं। ये बुलवाने को क्या बोलते बोला मैं, इंस्टेंशिएशन बोलते बोला, इंस्टेंशिएशन। ये इसको बुलवा रहे हैं, किसे, एक्सऑर गेट को। कहाँ बुलवा रहे हैं, ये टेस्ट बेंच के अंदर, टेस्ट बेंच फाइल के अंदर एक इसको बुलवा रहे हैं। दूसरा क्या कर रहे हैं आप, ये टेस्ट वेक्टर्स को भी डेवलप कर रहे हैं इस तरह से डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में। यानी ये फर्ज करो ये है ना T1, ये T2, ये T3, ऐसा डिफरेंट टाइम इंटरवल टेस्ट वेक्टर्स या नहीं तो स्टिमुलस को डेवलप कर रहे हैं। ये काम करके और कैसा कर रहे हैं, ये जो वेरिएबल्स है टेस्ट बेंच के W1 और ये W2 इसके साथ बाइंड कर रहे प्रॉपर्ली। तो ये सब टेस्ट बेंच में कर रहे। इस चीज को अच्छे से समझ लेना आप। हाँ ऐसा हो रहा है, जब आप लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। अभी आपको समझाऊंगा वहां पे बाइंडिंग कैसा हो रहा, देखिए। अभी यहाँ पे मैं तो ए बी वाई ही इस्तेमाल करा है यहाँ पे, जो ये एंड गेट में भी इस्तेमाल हुए हैं। यहाँ पे एंड गेट में भी ए बी वाई ही इस्तेमाल हुए हैं। पर अभी ये जो बना रहे हम यहाँ पे ये जो एक्सऑर गेट है, यहाँ पे इनपुट्स अगर ए बी और आउटपुट वाई है, तो ये जो टेस्ट बेंच बना रहा हूँ ना मैं अभी, ये टेस्ट बेंच है ना, एक सेकंड इससे ये इसे मिनिमाइज कर लूँ मैं और ये फाइल को यहाँ पे रख लेता हूँ, ये टेस्ट बेंच वाले, ताकि इसको रेफरेंस लेते हुए उसको बना सकूँ। अभी यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, देखो अभी रेज तो लिखूंगा ही, मगर ए बी के बजाय जो ए बी मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये जो ए बी इनपुट ए बी, उसके बजाय मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, TB अंडरस्कोर ए, ताकि फर्क समझ में आया आपको। क्या ऐसा, हाँ ये चीज ऐसी है, TB अंडरस्कोर बी टेस्ट बेंच के वेरिएबल्स है बोलते, TB का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये हो गए दो वेरिएबल्स, दो इनपुट वेरिएबल्स। ये क्यों दो ही लिया, यहाँ पे जो मैं आपको समझाया ये इसमें ये एक्सऑर गेट का एग्जांपल देके समझा, इसके ए और बी है, तो मुझे W1 W2 चाहिए, तो उन्हें लिया मैं, मतलब यहाँ पे वो W1 W2 के बजाय TB अंडरस्कोर ए TB अंडरस्कोर बी बोल रहा हूँ। अभी नेक्स्ट क्या है, वायर, वो जो आउटपुट है एक्सटर्नल, तो उसको मैं क्या कर रहा हूँ, TB अंडरस्कोर वाई। अभी ये इस तरह से कर रहा हूँ। उसके बाद में मैं मुझे क्या करना है, यहाँ पे अगर आप ये इस चीज को अगर देखें, आप इस चीज को अगर देखें, ये तो हो गया अभी रेज का। अभी इंस्टेंशिएट करना है मुझे, यहाँ पे ये इंस्टेंशिएट कर रहा हूँ एंड गेट को। तो यहाँ पे मेरे केस में क्या है, यहाँ पे नाम ये एक्सऑर गेट है, तो वही नाम आना। कहाँ पे वही नाम आना, यहाँ पे जब इंस्टेंशिएट करते हैं ना, कुछ और नहीं रख सकते आप, एक्सऑर गेट ही आना। उसके बाद INS1 जो है वो एक नाम है, कुछ भी दे सकते हैं आप, अपना कुछ भी दे ले सकते हैं। मैं यहाँ पे INS1 यानी इंस्टेंशिएशन 1 बोले जैसा रख लिया, INS1। ये जरूरी है रखना, कुछ नाम देना। उसके बाद मैं पैरेंथेसिस ओपन करके अभी इसमें ये जो TB है ना, मैं किसके साथ टाई करूं, वो फर्ज करो अभी मैं यहाँ पे मैं TB अंडरस्कोर वाई रख दिया, फर्ज करो TB अंडरस्कोर ए रख दिया और TB अंडरस्कोर बी रख दिया। इसका मतलब क्या हो रहा मालूम है, आप देखो ये साइड बाय साइड है, देखो स्क्रीन पे। ये TB अंडरस्कोर वाई कौन सी जगह लेके है, ए की जगह लेके है। TB अंडरस्कोर ए कौन सी किसकी जगह लेके है, बी की जगह लेके है। TB अंडरस्कोर बी किसके जगह लेके है, वाई की जगह लेके, यानी इन उसके साथ टाई होता, ये पोजीशन के हिसाब से टाई होता, जो कि गलत है, वैसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए है ना, हमको पोजीशन का ख्याल करते हुए मैं है ना ये जो TB अंडरस्कोर ए के साथ बाइंड करना चाह रहा हूँ, TB अंडरस्कोर बी के साथ बाइंड करना चाह रहा हूँ,
टीबी अंडरस्कोर वाई मैं वाई के साथ बाइंड करना चाह रहा हूँ, इसलिए उनके उनके पोजीशंस पे रखना जरूरी। समझ में आई बात? सर ये आउटपुट पहले आता ना सर? आउटपुट पहले प्रिमिटिव गेटों में आता। ये प्रिमिटिव गेट इस्तेमाल कर रहे हैं या अपना गेट बना रहे हैं आप? अच्छा समझ गया सर, सॉरी समझ ये गया। जो देखो स्क्रीन पे देखो, ये हाँ जो सर। नहीं नहीं, आप कोशिश करो समझने की, समझ गए तो अच्छी बात है, फिर सुनो। अभी यहाँ पे क्या करें, मॉड्यूल एक्सऑर गेट, ये अपना गेट बना रहे हैं हम एक्सऑर गेट। अभी ये लॉजिक जो लिखे हैं हम अंदर, तो ये प्रिमिटिव को इस्तेमाल करके भी लिख सकते हैं, और नहीं तो डेटा फ्लो लेवल मॉडलिंग जिसके अंदर ऑपरेटर्स का इस्तेमाल होता, वो भी करके कर सकते, या नहीं तो बिहेवियरल लेवल वो भी कर सकते। जो पहले क्लासेस में मैं आपको ब्रीफ करके हूँ, मुख्तलिफ ऐसा लिख सकते हैं कहकर। जी सर जी। अभी यहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ, प्रिमिटिव का इस्तेमाल हुआ। प्रिमिटिव में देखो ध्यान दो, आउटपुट पहले आया, ये जो आउटपुट वाई है ना, ये वो पहले आया। जी सर। तो प्रिमिटिव जब भी इस्तेमाल करते, लाजिमी है कि आउटपुट वेरिएबल पहले रहे ना, मगर हम जब डिफाइन करते, जब जरूरी नहीं है कि आउटपुट पहले रहना बाद में इनपुट रहना, ये चीज जरूरी नहीं है। ओके तो सर। हाँ, अभी यहाँ पे ये जो टीबी अंडरस्कोर ए है, टीबी अंडरस्कोर बी है, टीबी अंडरस्कोर वाई है, ये वेरिएबल्स इसके लोकल है, किसके, टेस्ट बेंच के है लोकल। मगर हम क्या कर रहे हैं उसको, एक्सऑर गेट के, एक्सऑर गेट को जहाँ पे हम इंस्टेंशिएट करें, एक्सऑर गेट को जहाँ इंस्टेंशिएट करें, वहां पे उन इन वेरिएबल्स को रख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि टीबी अंडरस्कोर ए को अभी जो भी है ना, आप ये वेरिएबल ऐसा है ना, टेस्ट वेक्टर्स देने वाले हैं। अभी ये टेस्ट वेक्टर्स हम किसे देंगे, ए बी को नहीं देंगे, टीबी को देंगे। ये बेसिकली ए बी को है ना, ये ए बी इनको दे रहे हैं, इनको दे रहे हैं हम, ए बी, ये इस ए बी को दे रहे हैं। इस ए बी को देने का मतलब है कि टीबी को दे रहे हैं हम, हमारे अभी अभी करंट एग्जाम्पल में हम यहाँ पे टीबी को देना है। तो यहाँ पे ये जो स्क्रीन पे आप ये जो देख रहे हैं ए बी, ये मैं अलग इसलिए करा कि आप में से कहीं ऐसा ना समझ बैठे कि ये ए बी वाई जरूरी है रे भाई, यहाँ पे जो भी लिखते हैं ना, ये ए बी वाई वो चीज़ा यहाँ पे आना बोल के कहीं ऐसा ऐसा सोच ना बने। इसलिए मैं अभी ये डेमो में क्या कर रहा हूँ, अलग अलग लेके दे रहा हूँ, टीबी अंडरस्कोर ए, टीबी अंडरस्कोर बी, टीबी अंडरस्कोर बी, ये इसके हैं, टेस्ट बेंच के हैं। तो इन इन टेस्ट बेंच के वेरिएबल्स को मुझे इसके साथ बाइंड करना है, इसके ए के साथ बाइंड करना है। समझ में आ रही बात? जी सर। दूसरों को, दूसरे जो बच्चे अटेंड जो कर रहे हैं उनको समझ में आ रहा है? जी हाँ सर। तो ये ऐसा है। अगर फर्ज करो नहीं सर मैं मेरे मर्जी के हिसाब से लिखना चाह रहा हूँ, तो हाँ वैसा भी है। तो वैसे इसमें क्या कर सकते हैं, ऐसा ऐसा करना, जो ये है ना, ऐसा करना, डॉट डॉट, ये एक्सऑर गेट का जो y है वो आना पहले, एक्सऑर गेट का जो भी वेरिएबल है y, ये एग्जाम्पल में नसीब से ये एग्जाम्पल में y है। जरूरी नहीं है कि आप आगे चल के मुस्तकबिल में जो भी डिजाइन करेंगे आप में हर जगह वही रहना, कुछ भी हो सकता हो। तो ये एक्सऑर गेट का वो जो वेरिएबल है y, उसको डॉट y बोल के लिख के पैरेंथेसिस के अंदर क्या करना है, टीबी अंडरस्कोर वाई इसके साथ बाइंड करना है बोल के बोल रहे हैं हम, वो है उसका मतलब, कामा। फिर यहाँ पे दूसरे जैसा नहीं लिख सकते, जैसा कि आप है ना, अभी भाई दूसरा बी है ना, मैं बी रख देता हूँ, यहाँ पे बी रख देता हूँ, फिर क्या करता हूँ, फिर ए हट गया ना अपने जगह से, तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे डॉट ए, फिर वो बोलता हूँ कंपाइलर को कि भाई उसके साथ टीबी अंडरस्कोर ए के साथ तो बाइंड हो जा बोल के नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें है ना, इसको बोलते हैं, ये जो रखे नेम्ड मैपिंग बोलते हैं इसको। ये जो डॉट रखे ना, नेम्ड, नाम से मैप करना, नाम के साथ मैपिंग करना, ये डॉट रखे। तो ये पहले जो रख रहे थे ना हम, ए की जगह टीबी अंडरस्कोर ए, बी की जगह टीबी अंडरस्कोर बी,
वाई के जगह टीबी अंडरस्कोर वाई जो रख रहे थे ना, उसको पोजीशनल मैपिंग बोलते हैं। पोजीशनल यानी पोजीशन, उसकी पोजीशन पे उसको रख देना भाई, सर दर्द न को अपने को, उसके पोजीशन पे उसको रख देना। तो उसको क्या बोलते हैं? पोजीशनल मैपिंग बोलते हैं। अब ये जो डॉट्स जो रखे हुए इसको क्या बोलते हैं? नेम्ड मैपिंग बोलते हैं। पोजीशनल मैपिंग और नेम्ड मैपिंग, जैसा कि यहाँ पे बता के ये जो डॉट रखे हैं ये है नेम्ड मैपिंग, ये जो डॉट है नेम्ड मैपिंग। खाली ये बी रखा ये पोजीशनल मैपिंग, ये दोनों को क्लब नहीं कर सकते, ऐसा परमिशन नहीं है वेरिलॉग के अंदर। या तो पोजीशनल मैपिंग कर लो या नहीं तो नेम्ड मैपिंग कर लो। लिहाजा ये जो डॉट बी नहीं रख सकते, लिहाजा इसको डॉट बी और बाइंड किसके साथ करो बोलना है इसको, वो टीबी अंडरस्कोर बी के साथ बाइंड करो बोलना है। ऐसे सूरत में जब है ना इस चीज को, यानी ये जो चीज है इसको आप ये है ना यहाँ रख ले सकते, क्योंकि आपको इसका ये बताने के लिए, इसका पावर बताने के लिए कि भाई आप है ना इस तरह से देखो। अभी यहाँ पे देखो वाई ए के जगह ले लिया, बी के जगह ए ले लिया और वाई के जगह बी ले लिया, तो भी इन्हें काम करता बोल के बताने के लिए इस तरह रख लेते। मगर जो पहले बताया मैं यहाँ पे ऐसा डबल स्लैश ऐसा रख रहा हूँ, मतलब कमेंट्स है वो, कमेंट्स है वो। तो कमेंट्स में मैं क्या कर रहा हूँ ऐसा बता रहा हूँ, ऐसा कामा ये सेमी पैरेंथेसिस रख के, पैरेंथेसिस के अंदर ए कामा सॉरी टीबी टीबी अंडरस्कोर ए कामा, इसको थोड़ा इधर हटा लेगा, टीबी अंडरस्कोर ए कामा टीबी अंडरस्कोर बी कामा टीबी अंडरस्कोर वाई। ये ऐसा रखा, ऐसा अगर रखते हैं आप, इसको क्या बोलते हैं? ये मैपिंग को क्या बोलते हैं? पोजीशनल मैपिंग। यानी ए के जगह ए को, ये टीबी ए किससे मैप होना भाई? ए से मैप होना, तो लिहाजा उसको उसकी जगह रख दिए। ये टीबी अंडरस्कोर बी किसके साथ मैच होना भाई? बी के जगह बी से मैच होना, इसमें ये जो ऊपर ये दिख रहा ना बी, उसके जगह रख दिए उसको। ये टीबी अंडरस्कोर वाई किससे मैच होना? ये वाई से, उसके जगह से रख दिए, थर्ड पोजीशन पे रख दिया उसको। ये सब इसको बोलते पोजीशनल मैपिंग, इसको बोलते नेम्ड मैपिंग। बात समझ आ रही? जी सर। हाँ, अभी ये कर दिए हम, लाइन नंबर 5 हो गया। लाइन नंबर 5 के बाद हमको करना क्या है बोले तो ये काम करना है, ये इनिशियल और बिगिन, ये डंप फाइल, ये काम करना है। ये क्या है बोले तो इनिशियल एक कीवर्ड है, बिगिन भी कीवर्ड है और एंड भी कीवर्ड है। और ये क्या है? डॉलर डंप फाइल, ये सिस्टम टास्क है। ये डॉलर डंप क्या है? सिस्टम टास्क है। तो क्या करता क्या है ये डॉलर डंप फाइल? इन्हें क्या करता है? एक फाइल को बनाता है। ये जो डबल कोट्स, ये सिंटैक्स है, ये ऐसा पैरेंथेसिस खोलना और ये पैरेंथेसिस को है ना इस तरह से क्लोज करना और सेमीकोलन देना और डबल कोट रखना, ये सब क्या है? सिंटैक्स है। उसके अंदर ये जो एंड गेट रखे ना, ये नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं नाम। डॉट वीसीडी, कंपल्सरीली वीसीडी देना। ये फाइल एक्सटेंशन है, इसका नाम है वैल्यू चेंज डंप। यानी ये जो वैल्यूज चेंज हो रहे हैं ना, 0 से है ना ये 1 को जा रहा, फिर ये 0 से इन्हें 1 को जा रहा, इन्हें 0 से फिर 1 को, ऐसा वैल्यूज चेंज हो रहे हैं ना, हर चीज को कैप्चर करने वाला इन्हें, यानी वैल्यू चेंज डंप। वो किसमें होंगे? ये एंड गेट नाम फाइल में होंगे। ये यहाँ पे एंड गेट इस्तेमाल कर रहे हैं बोल के ये एंड गेट देना जरूरी है क्या? नहीं, ये कुछ भी दे सकते। मैं इसलिए दिया कि हम जो कर रहे हैं भाई वो वही नाम दिए तो अच्छा रहता ना बोल के दिया। तो ये डंप फाइल क्या कर रहा है? इन्हें क्या है? क्या सिस्टम टास्क है इन्हें। इसका काम क्या है? फाइल को क्रिएट करना। कई की फाइल को क्रिएट करता, ये जो वैल्यूज चेंज हो रहे हैं ना इनके पूरे को कैप्चर करता, क्योंकि वेव फॉर्म में दिखाने के लिए ये चाहिए, वेव फॉर्म रिप्रेजेंटेशन में। और इन्हें क्या करता? डंप वैर्स। ये पैरेंथेसिस में 1 क्यों रखे बोले तो अगर 1 नहीं रखते तो इसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स है सबको बताता। यानी इसके अंदर क्या क्या वेरिएबल्स है? ये टेस्ट बेंच के वेरिएबल्स ए बी वाई और ये गेट के वेरिएबल्स, यहाँ पे एंड गेट जिसे इंस्टेंशिएट करे उसके वेरिएबल्स ए बी वाई, यानी दो बार बताएंगे उन्हें। अगर ये हटा के है ना आप रन करके देखें, ये 1 रखने का मतलब ये कि भाई एक ही लेवल, टॉप लेवल के जो वेरिएबल्स है उसको कुछ बता बोल रहे हैं, उसके लिए ये 1 रखना है।
तो ये बता दिया आपको, ये सेम रहने वाला है, ये चीज सेम रहने वाला है। सर तो हाँ सर यहाँ पे डॉलर डंप फाइल के पास पैरेंथेसिस में है ना, उसको क्या बोलते सर? क्या बोले? डंप फाइल के पास पैरेंथेसिस में एंड गेट डॉट वीसीडी बोल के है ना सर, हाँ हाँ उसको एक नाम दो लेना सर अभी। हाँ, वो नाम है ये देखो यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे वो वी सी डी इक्वल टू ये है ना वैल्यू चेंज डंप, ये है वीसीडी का मतलब वो है वैल्यू चेंज डंप। इसको कमेंट्स में रख दिया, रहने दो यहाँ पे। जी सर। तो अभी क्या है बोल तो मुझे ये चीज यहाँ पे लिखना है, ये इसलिए लिख रहे हैं हमको वेव फॉर्म में भी विजुअलाइज करना है, तो वो होना जरूरी है। इसलिए इनिशियल एक कीवर्ड है, इसे प्रोसीजरल कंस्ट्रक्ट बोलते हैं। यहाँ लिख रहा हूं मैं, इसे क्या बोलते हैं? प्रोसीजरल कंस्ट्रक्ट, ये बोलते हैं इसको, प्रोसीजरल कंस्ट्रक्ट इनिशियल। तो वो जरूरी है, इसके अंदर ही ये लिखे जाते डंप वैसा। तो इसीलिए बिगिन इसलिए रख रहे, अगर एक ही रहता जैसा कि डॉलर डंप फाइल और यहाँ पे पैरेंथेसिस सिंटैक्स है और सेमीकोलन भी सिंटैक्स है, अंदर डबल कोट ऐसा रखना भी सिंटैक्स है, और यहाँ पे फाइल नेम कुछ भी दे सकते, मगर मैं एक्सआर गेट बनाने से मैं प्रिफर करूंगा वही नाम दो, डॉट वीसीडी कंपलसरी है। एक्सआर गेट आप कुछ भी दे सकते हो, एक्सआर गेट की जगह कुछ भी दे सकते हो। अभी ऐसा अगर एक ही स्टेटमेंट रहता, तो जब ये इनिशियल के बाद अगर एक ही स्टेटमेंट रहता तो बिगिन और एंड की जरूरत नहीं है। मगर यहाँ पे स्क्रीन पे ये जो माउस फिरा रहा हूं, यहाँ पे लाइन नंबर 8 और लाइन नंबर 9 दोनों हैं, दोनों रहने के वजह से इनिशियल के बाद हमको बिगिन का रहना जरूरी है। ये बिगिन का रहना जरूरी इसलिए है कि इनिशियल के अंदर एक ही स्टेटमेंट नहीं है, एक से ज्यादा है। तो ये डंप वैल्स और ये पैरेंथेसिस के अंदर 1 रख देना है और इस सेमीकोलन क्लोज, और बिगिन खत्म होगा तो एंड कर देना। समझ गए? ये समझ गए? जी सर। दूसरे जो अटेंडीज दूसरे हैं प्रेजेंटीज? यस सर। हाँ, तो अभी क्या करना है देखो, यहाँ पे पहले ये देख लो, यहाँ पे क्या कर रहे हैं अभी, ये टेस्ट वेक्टर थे जो मैं है ना ये बता रहा था कि यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे अब ये टेस्ट वेक्टर थे, ये टेस्ट वेक्टर्स देना है, क्या क्या कर दिए, इंस्टेंशिएट कर लिए। अभी ये है ना वो वेव फॉर्म के लिए इन्हें डंप वैल्स का लिख लिए। अभी ये चीज का इनपुट देना है, टेस्ट वेक्टर बनाना है। टेस्ट वेक्टर है ये यहाँ पे, ये टेस्ट वेक्टर है लाइन नंबर 11 से लेके लाइन नंबर 17 तक। ये बिगिन एंड एंड, जैसा कि मैं बोला, बिगिन और एंड की जरूरत इसलिए है कि हम यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं, इसलिए हमको जरूरत है। अगर एक ही रहता, जैसा खाली ये एक ही रहता लाइन नंबर 13, तो जरूरत नहीं बिगिन और एंड। तो ये चीज है, तो इसीलिए यहाँ पे हमको क्या करना है, ये इनिशियल यहाँ पे अभी आप लिखोगे इनिशियल, और मल्टीपल लाइन्स है हमें पता है, इसलिए हम बिगिन और एंड लिख दे के उसके बिगिन के बाद यहाँ पे ऐसा स्पेस क्रिएट कर लेके मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। क्या लिखने वाला हूँ अभी, मेरे यहाँ पे ये जो टेस्ट बेंच के ये देना है मुझे, ये टीबी इस्तेमाल करना है, ना कि ये का इस्तेमाल। ये इसमें है ना हम जो लिखे यहाँ पे, ये जो ABY है वो नहीं देना है। बात समझ आ रही है आपको? ये भी वही नहीं देना है अभी यहाँ पे, क्योंकि अरे आप बोलेंगे अरे सर आपके वेबसाइट पे देखा मैं, आप है ना यहाँ पे ये एंड गेट में क्या की
ए बी वाइज इस्तेमाल करे, और टेस्ट बेंच में भी क्या कि ए बी है ना इनपुट दिए। अरे भाई हाउ दिया, समझा रहा हूँ भी ना कि ये ए बी इसके है, ये ए बी अलग है और ये ए बी अलग है, वो समझाने के लिए ही आज का ये जो डेमो आपको जो दिया जा रहा है यहाँ पे कि है ना भाई, ये जो है ना यहाँ पे TB_A लिया गया, लिहाजा टेस्ट वेक्टर जो देंगे आप, ये यहाँ पे ये फ्लावर ब्रैकेट्स कंबाइन करने के लिए है, TB_A कामा TB_B, ये दोनों को कंबाइन कर दिया, मैं मिला दिया। मिलाने के लिए ये फ्लावर ब्रैकेट्स का होना जरूरी है। इक्वल टू मैं क्या दे रहा हूँ, 2 टिक B 0 0 दे रहा हूँ। ये क्या है, डायरेक्ट 0 भी दे सकता मैं, ऐसा डायरेक्ट 0 देने से मैं क्या बोला, कंपाइलर 32 बिट्स लेता हूँ, इसलिए हम मुझे 2 बिट्स ले रहे भाई बोल के बोलना है। तो मैं क्या करता हूँ, जब 2 टिक, ये टिक कहाँ से मिलता है आपको, शिफ्ट की है राइट साइड का शिफ्ट की, उसके ऊपर एंटर की है, एंटर के लेफ्ट साइड का की, जहाँ पे डबल कोड भी है सिंगल कोड भी है, वहां से मिलता हो। तो वो 2 टिक बी बाइनरी, बी क्या है बाइनरी, क्या देना 0 0, तो ये हो गया। उसके बाद में क्या करना, #5, ये #5 देना क्या, नहीं भाई आप कुछ भी दो, कुछ डिले दो, कुछ मुद्दत के बाद, फिर क्या करोगे कुछ मुद्दत के बाद, फिर TB_A कामा TB_B, तो क्या करोगे कुछ वैल्यू दोगे, तो वो वैल्यू दे रहा हूं मैं यहाँ पे 2 टिक B इस बार 0 1 दे रहा हूं। अभी मैं इसे कॉपी कर लूंगा इस चीज को, क्योंकि वही अभी आगे भी रिपीट करने वाला हूँ। यहाँ पे फिर से ये पेस्ट करिए, तो यहाँ पे होता क्या, ये कुछ भी टाइम नहीं दिया, लाइन नंबर 14 पे मतलब 0 पे स्टार्ट हो रहा और जा रहा का 5 तक जा रहा, फिर 5 के बाद फिर 5, मतलब यहाँ से रिलेटिव टाइम बोलते हैं उसको, यानी 10 के पास क्या पाएंगे आप, TB और ये TBA और TBB आप 1 0 पाएंगे यहाँ पे, इसलिए 1 0 लिखो। और नेक्स्ट क्या है फिर, और एक लास्ट कंडीशन क्या बचा, 1 1 का कंडीशन बचा। तो ये हो गए मेरे मुकम्मल। इसके बाद में एंड ऑलरेडी डाल चुका हूं मैं, तो ये हो गया मेरा यहाँ पे स्क्रीन पे, आप ये जो स्क्रीन पे ये टेस्ट वेक्टर्स का हो गया। ये अभी आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो, ये तो वेव फॉर्म में देख ले सकते हैं, ये वेव फॉर्म में देखने के लिए है, ये ऊपर के लाइन नंबर 6 से लेके लाइन नंबर 10 तक वेव फॉर्म में देखने के लिए है। मगर आप ऐसा स्क्रीन पे डिस्प्ले, ऐसा कंसोल, ये इसको है ना स्क्रीन टर्मिनल बोलते हैं, एक्चुअली ये टर्मिनल बोलते हैं। ये टर्मिनल पे डिस्प्ले करवाने के लिए आपका रिजल्ट आपको चाहिए, ये चीज चाहिए, इनिशियल और ये डॉलर मॉनिटर का स्टेटमेंट चाहिए। तो अभी वो मुकम्मल करते हैं यहाँ पे। इसके बाद इनिशियल का होना जरूरी है इन चीजों के लिए, डॉलर मॉनिटर और जैसा असाइन कर रहे हैं यहाँ पे ये वेरिएबल्स को, ऐसा डायरेक्ट बिना इनिशियल के नहीं कर सकते। ऐसा क्या सर, मैं क्या बिना इनिशियल के कर सकता हूँ बोले तो नहीं कर सकते, एरर देगा वो, इनिशियल का होना जरूरी। तो यहाँ पे भी बिना इनिशियल के है ना डॉलर मॉनिटर नहीं लिख सकता क्या, आंसर नो, यू कैन नॉट राइट। क्यों ऐसा बनाया गया कि भाई इसके अंदर ही आना है। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, आप इनिशियल तो लिख लिए, अभी क्या करोगे, डॉलर मॉनिटर और उसके अंदर ये पैरेंथेसिस और पैरेंथेसिस के बाद सेमीकोलन रहेगा, उसके अंदर आप क्या करोगे, डबल कोट्स के अंदर आप क्या चीज डिस्प्ले करवाना चाह रहे वो लिखेंगे। आप डिस्प्ले में क्या दिखना आपको वो, तो मुझे क्या दिखना है, सिमुलेशन टाइम दिखना है। ये सिम टाइम कंपलसरी सिम टाइम ही लिखना क्या, नहीं आप कुछ भी लिख सकते हो, आपको जो आप जो डिस्प्ले में देखना चाह रहे, क्योंकि सही ये रहेगा कि भाई वो सिमुलेशन टाइम बोल के दिखे सही रहेगा, इसलिए सिम टाइम का इस्तेमाल किया मैंने। इक्वल टू ये है ना जरूरी है, इक्वल टू भी डिस्प्ले मतलब वो डिस्प्ले के लिए ही है, जरूरी नहीं है, मगर ये चीज जरूरी है, %0G, इसको बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर।
कौन से फॉर्मेट में आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं सिमुलेशन टाइम। बाइनरी में करवाना चाह रहे तो जी के जगह है ना बी बोल के लिखो, यानी बाइनरी में होगा। हेक्सा में करवाना चाह रहे एच बोल के लिखो। जी में करवाना चाहते डेसिमल में करवाना चाह रहे तो डी भी लिख सकते, जी भी लिख सकते। तो ये एक चीज है, फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलते हैं उसको। उसके बाद में मैं डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूं, मेरा टीबी क्या है, टीबी अंडरस्कोर ए इक्वल टू, किसमें भी डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूं मैं, बाइनरी में करवाना चाह रहा हूं, क्योंकि एक ही बिट है। वो आप डी लिखो, बी लिखो, एच लिखो, ओ लिखो, वो एक ही बिट है, तो वो फर्क नहीं पड़ता उतना। मगर वो परसेंटेज बी का मतलब है कि बाइनरी में बोल के वो मतलब टीबी अंडरस्कोर बी इक्वल टू परसेंटेज बी। ये हो गया, टीबी ए आ गया, टीबी बी आ गया। अभी क्या आना चाहिए, टीबी अंडरस्कोर वाई इक्वल टू परसेंटेज बी। अभी ये हो गए ये चीजा। तो ये चीजा कैसे आएंगे यहाँ पे, ये तो डिस्प्ले के लिए है, मगर कंपाइलर को बोलना है ये चीजा इन वेरिएबल से आ रहे हैं बोल के, वो चीज यहां लिख रहे हैं हम। वो चीज कहां लिख रहे हैं, ये डबल कोट कामा के बाद जो लिखते वो अहम रहता। तो वो है डॉलर टाइम। डॉलर टाइम, ये डॉलर टाइम क्या है, सिस्टम फंक्शन है। इन्हें क्या करता, सिमुलेशन टाइम को रिटर्न करता। इसके वजह से ये है ना, यहाँ पे सिमुलेशन टाइम जैसा जैसा आप आगे बढ़ते जाएंगे, यानी 0 के बाद 5, 5 के बाद ये 10, 10 के बाद ये 15, ये चीज है ना, ये डॉलर टाइम से आने वाला है। कामा अभी ये टीबी अंडरस्कोर ए, यहाँ पे आप कुछ भी लिख ले सकते हैं, यहाँ पे आपका नाम लिख ले सकते हैं, मगर ये नाम की जगह टीबी अंडरस्कोर ए का जो वैल्यू है वो आना बोले तो यहाँ पे कंपल्सरीली वो वेरिएबल को लिखना जरूरी है। यहाँ पे लिखना जरूरी है, क्या बोल रहा हूँ फिर से, ये जरूरी नहीं है, मगर इसके जगह क्या आना चाहिए। ये अगर मान लो रिजवान लिखे आप, मगर रिजवान के जगह एक ही वैल्यू आना है, यहाँ पे टीबी अंडरस्कोर एक ही वैल्यू आना, तो उस जगह पे ये लिखना जरूरी है। समझ में आ रही बात आपको? जी सर। हाँ, तो उसके बाद में वैसा ही टीबी अंडरस्कोर बी का भी मतलब है वैसा ही, कामा टीबी अंडरस्कोर वाई का भी मतलब वही। तो ये हो गया आपका ये लास्ट वन। उसके बाद में एंड मॉड्यूल आना जरूरी है, लिहाजा हमको एंड मॉड्यूल ये होगा। अब ये फाइल को सेव नहीं करे, इसलिए टी के सामने स्टार दिखाई दे रहा। आप ये डायरेक्ट ये क्लिक करके सेव कर सकते हैं, या नहीं तो कंट्रोल एस दबा के भी सेव कर सकते। तो ये हो गया आपका मुकम्मल टेस्ट। इस तरह से मैं चाह रहा हूँ, ये चाह रहा हूँ मैं, आप लोग ये काम करना मैं ये चाह रहा हूँ, ताकि कल के दिन मैं आपको बोलूँ तो फलाना आप ये कोड लिखे बोल तो बगैर देखे ये लिखने वाले बनो आप, और समझ के लिखने वाले बनो। ये चाह रहा हूँ मैं आप लोगों से। तो ये इस तरह से लिख दिए। अभी ये लिखे तो सही है या नहीं ये देखने के लिए अभी तो ये फाइल क्लोज कर दो और आपके टर्मिनल पे जाओ। यहाँ पे इससे भी बाहर निकलना है, ये जो लेस करके हम ये आए, यहाँ से बाहर निकलने के लिए क्यू जो की वो है वो दबाना, कीबोर्ड पे आपका क्यू जो है क्यू वो दबाए तो यहाँ से बाहर आ। अभी यहाँ पे एलएस करो, आप एलएस करें तो दो फाइल दिखाई दे रहे हैं अभी आपको, टीबी अंडरस्कोर एक्सआर गेट एक दिखाई दे रहा और एक्सआर गेट वो दिखाई दे रहा। एक डिजाइन फाइल है, एक टेस्ट बेंच फाइल है। अभी इनको हमें करना है, पहले कंपाइल करना है। कंपाइल करने के लिए हमारे पास जो है एक टूल है iverilog करके, तो वो iverilog स्पेस डिजाइन फाइल और उसके बाद में टेस्ट बेंच फाइल ये लिख के एंटर करते हो तो अगर एरर्स हो तो यहाँ पे एरर दिखाई देंगे। चलो हम एक एरर करते हैं, क्योंकि अभी तो यहाँ कुछ नहीं दिखाई दिया खाली, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। हम क्या करेंगे, एक मिनट यहाँ पे एलएस कर देता हूँ पहले ताकि आपको कुछ दिखाना है। यहाँ पे a.out बोल के फाइल जनरेट हो, पहले देखो यहाँ पे a.out नहीं था, अभी ये कंपाइल करे तो a.out फाइल जनरेट हो। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ पहले, तो ये फाइल को रिमूव -rf a.out
इसको रिमूव कर दिया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल एल, ये ऊपर गया मैं ऐसे, फिर से एलएस करके दिखाता हूँ आपको। ये चीज है यहाँ पे, मैं टेस्ट बेंच फाइल एक ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के लिए भी वही तरीका है, जी एडिट, वो फाइल का नेम और एम्परसेंड लगा दो, एंटर, तो वो फाइल खुल जाएगी इस तरह। अभी फर्ज करो मैं यहाँ पे एक दो एरर्स करूंगा, यहाँ पे एक सेमीकोलन हटा दूंगा और यहाँ पे भी कई सेमीकोलन हटा दूंगा और इसे सेव करूंगा और इसे क्लोज कर दूंगा। तो अभी यहाँ पे अगर मैं है ना आई वेरीलॉग से रन करूँ, यहाँ पे आई वेरीलॉग ये रन करूँ, ये कैसे आ रही है मेरे पास ये चीज़ें जो फौरी अप एरो डाउन एरो यूज कर रहा हूँ। जी सर। हाँ, तो आई वेरीलॉग अभी ये रन करा मैं, ये देखो एरर्स, ये सिंटैक्स एरर बोल रहा है यहाँ पे। ये चीज समझना, मैं ये चाह रहा हूँ आप लोग इस चीज को समझे। ऐसा नहीं कि अटेंड कर लिए, सुन लिए, घर पे बैठ गए, ऑनलाइन कुछ है ना वो ईडीए प्लेग्राउंड में जा गए, कॉपी ये चीज कॉपी पेस्ट करके रन करके खुश हो गए। नहीं, ये सब चाह रहा हूँ मैं, ऐसा एक्सपीरियंस करे। यहाँ बोल रहा है टीबी एक्सऑर गेट में लाइन नंबर 10 पे सिंटैक्स एरर है, यहाँ पे भी लाइन नंबर 10 पे 16 पे सिंटैक्स एरर है, ऐसा बोल रहा। ये एरर्स आ गए। अभी फर्ज करो मैं फिर से वहां जाके इस एरर्स को हटा देता हूँ। एक तो यहाँ पे सेमीकोलन हटा दिया और यहाँ पे ये सेमीकोलन है ना रख दिया, इसे सेव कर लिया और इस फाइल को मैं है ना क्लोज कर दे के दूसरी फाइल ओपन करता मैं, जी एडिट एक्सऑर, उसमें एरर करता, ताकि आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई इसमें अगर आप एरर है ना कुछ करें तो अब उन्हें क्या बोलता था। अभी एक एरर कर रहा है यहाँ पे, अभी फिर से कंपाइल कर रहा हूँ मैं आई वेरीलॉग से। फिर यहाँ पे अभी इस बार ये नहीं बोल रहा टीबी अंडरस्कोर एक्सऑर गेट डॉट वी बोल के नहीं बोल रहा, एक्सऑर गेट डॉट वी बोल रहा। समझ में आ रही बात आपको? जी सर, समझ गए। हाँ, तो और यहाँ पे टीबी अंडरस्कोर गेट ये एरर इसलिए बता रहा है, इनवैलिड मॉड्यूल आइटम, क्योंकि इन्हें खुद मॉड्यूल मेन मॉड्यूल गलत रहने से उसको हम बुला रहे हैं, इसलिए उन्हें जहाँ पे है, यानी बोलना ये चाह रहा हूँ, एक मिनट वो, अगर यहाँ पे ये देखे ये मॉड्यूल, ये लाइन नंबर 2 है, तो भाई इन्हें इसका असर से ये जो मॉड्यूल में गलती करे इसको इसमें बुलवा रहे हैं, किसमें, इसके अंदर बुलवा रहे हैं। इसीलिए इन्हें यहाँ पे क्या बोल रहा बोले तो टीबी अंडरस्कोर एक्सऑर गेट लाइन नंबर 2 पे एरर है, वो क्या इनवैलिड मॉड्यूल आइटम है उसमें। ये किस वजह से, ये एक्सऑर गेट में एरर की वजह से, यानी बोलना ये चाह रहा हूँ, इससे ये बताना चाह रहा हूँ एरर है एक जगह मगर उसका इफेक्ट दो जगह भी, तो ये चीज है। अभी उसे करेक्शन कर लेते हैं, यहाँ पे आके यहाँ पे ये लगा दिए और यहाँ पे ये सेव कर लिए और एक बार ये फाइल को चेक कर लो, इसमें है ना सब एक ही दो जगह हटाया था ना मैं यहाँ पे। हाँ, तो अभी से क्लोज कर दो। हाँ, अभी कंट्रोल एल करके ऊपर आओ, नो प्रॉब्लम, अगर गलती है तो भी अभी आपको एक बार रन करके देख ले सकते हैं। तो यहाँ पे अभी कोई गलती नहीं है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एरर का नाम नहीं है। ये क्यों आया बोले तो वो फाइल को हम है ना वो क्लोज करने से ये आता है, ऐसा एरर नहीं आया। आपको बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। अभी एलएस करो, एलएस करे तो ए डॉट आउट वो बने हुआ रहता हूँ आपको। अभी उसको क्या करना, रन करना, उसको रन करना। तो रन करने के लिए डॉट स्लैश वो फाइल का नाम, एंटर। तो अभी यहाँ पे ये जो डिस्प्ले हो रहा ना, ये जो यहाँ पे स्क्रीन पे जो डिस्प्ले दिखाई दे रहा वो महज इस वजह से है। वो अगर ये चीज हटा दो, आप ये चीज हटा दो इसमें से, टेस्ट बेंच में से ये चीज हटा दो, 19 लाइन नंबर 19 हटा दो और लाइन नंबर 20 भी हटा दो। दो लाइनों को हटा रहे, इसलिए डबल ये कमेंट्स है, यानी इग्नोर करता, कंपाइलर कमेंट जहाँ रखे उस चीज को इग्नोर करता। तो ये इस चीज को सेव कर लो। अभी यहाँ पे आ जाओ, फिर से है ना कंट्रोल एल करो और वो फाइल को रिमूव कर दो, कौन सी, वो ए आउट वाली फाइल को। तो यहाँ पे रिमूव करने के लिए खाली रिमूव वो ए आउट, ऐसा भी फिर तो आप करें तो चले जाता। वो फोल्डर के लिए है, -rf जो रखना फोल्डर के लिए, रिमूव फाइल खाली फाइल के लिए तो rm काफी है रिमूव।
तो अभी यहाँ पे फिर से मैं क्या करता हूँ, वो रन कंपाइल करता हूँ। पहले तो कंपाइल कर लेता मैं, एलएस कर रहा हूँ। अभी वो फाइल फिर से बन गई, कंपाइल कर लिया। अब वो फाइल को रन कर रहा हूँ मैं। रन करने के लिए ये अभी यहाँ पे देखो डिस्प्ले है क्या? है डिस्प्ले? नहीं है सर। हाँ, तो समझ गए अभी उसका इफेक्ट क्या है? यस सर। हाँ, अभी फिर से उस चीज को जाके वहां से फिर से इसको हटा दो, कमेंट्स को हटा दो, ये कमेंट्स को हटा दो। अभी फिर से इसे सेव कर लो, इसे क्लोज कर दो, खाली फिर से कंपाइल करके रन करो। खाली ये कंपाइल करो फिर रन करो। अभी आ गया है। तो वो है, उसके वजह से ऐसा डिस्प्ले हो रहा। अभी यहाँ पे आप एनालिसिस करो बोला आप लोगों को कि आप ये 0 दे रहे हैं, ये 0 दे रहे हैं, ये 0 आ रहा, ये 0 1 है तो 1 आ रहा, ये 1 0 है तो 1 आ रहा, ये 1 जी 1 है सर। तो 0 आ रहा। सही है क्या? ये एक्सऑर गेट ऐसा ही बिहेव करता है क्या? जी सर। हाँ, तो इसका मतलब वो जो कोड है सही है, वो कंफर्म हो रहा। अभी वेव में देखने के लिए, वेव फॉर्म में देखने के लिए यहाँ पे है ना, आपको एलएस करके दिखाता हूँ। ये फाइल बन के है, रन करने के बाद ये इस फाइल को रन करने के बाद ये फाइल बना .vcd वाला। तो पहले नहीं था, पहले कंपाइल करे तो खाली ए आउट फाइल एक ही था। तो अभी इसको है ना जीटी के वेव स्पेस एक्सॉर वो जो वीसीडी वाली फाइल वो देने के पे एंटर करने पे आपको ये जो वेव फॉर्म व्यूअर है, वेव फॉर्म व्यूअर बोलते हैं इसको। तो ये टेस्ट बेंच को सेलेक्ट करके यहाँ के ये जो है इनको आप ले ऐसा सेलेक्ट कर ले और अपेंड करें। और यहाँ पे ये जो चीज है जूम फिट ये कर ले। जब जाके आप है ना ये करस्पॉन्डिंग 0 0 0 और इसको मूव करो यहाँ पे, उसके वैल्यूज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे, A 0 B 1 Y 1। और इसी तरह इसको इधर रखो A 1 B 0 Y 1। इसी तरह इसको एंड पे ले जाके लास्ट में रखो A 1 B 1 और Y 0। तो ये वेव फॉर्म में आपको है ना व्यू कर। तो ये चीज एक, और एक चीज ये कि आपको फर्ज करो आप इसके अंदर ये फाइल को एडिट करो। आप कौन सी फाइल को आपके, हाँ ये टेस्ट बेंच वाली फाइल को एडिट करो। एडिट ये करना है कि ये जो डंप वेयर्स जो बताया मैं, इसमें हटा दो ये चीज को, यानी ऐसा रखो खाली डंप वेयर्स सेमीकोलन और इसे सेव करो। अभी इसका इफेक्ट वो जो बता रहा था डबल ऐड होंगे उसके भी और उसके भी बोल के वो चीज अभी फिर से वो पूरा करना होगा, कंपाइल करना होगा, फिर से उसको रन करना होगा, फिर उसके बाद में आपको वो वेव फॉर्म पे जाना होगा, जीटी के वेव पे। अभी यहाँ पे आप अगर ये देखोगे आप ये चीज, एक सेकंड यहाँ पे यहाँ पे तो वो 3 दिखाई दे रहे एक्चुअली। ये इसके जगह पूरे आना चाहिए हम। एक सेकंड, आई थिंक मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो अब एकदम नीचे है आप स्क्रीन पे, आपको ऊपर आना है तो कंट्रोल एल इस तरह ऊपर आ जाओगे। तो अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक मिनट वो फाइल को फिर से एडिट करूंगा मैं। हाँ डंप वैट, ओके 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 ओके। ये इसलिए है ना, इसको मैं नो नो मैं ये काम ये करूंगा कि पहले तो यहाँ पे मैं क्लीन कर लूंगा, इन चीजों को हटा दूंगा। एक बार ट्राई कर लेता हूँ, मैं रिमूव कर देता हूँ 2 फाइल्स, ये ए आउट और एक वो वीसीडी वाली फाइल, ये दोनों को रिमूव कर लिया। अभी कुछ नहीं है, खाली ये फाइल्स है। तो अभी फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, कंपाइल कर लेता हूँ क्योंकि एक्चुअली दैट शुड वर्क। अभी फिर से रन कर लेता हूँ, अभी फिर से वो जीटी के वेव कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे स्टिल नॉट वर्किंग।
ये जो है यहाँ पे एक्चुअली पूरे आना चाहिए यहाँ पे, जैसा कि ये इंस्टेंस, आई थिंक इंस्टेंस वाला पहले नहीं था। ओके, एक मिनट, फिर से कंट्रोल एल, वो फाइल को एडिट कर लेता हूँ मैं, 1 लगा देता हूँ। ओके, वन लगा देता हूँ, सेव कर लेता हूँ, और यहाँ पे पूरे फाइल्स को रिमूव कर लेता हूँ पहले तो, फिर से कंपाइल, फिर से रन। सर वो इंस्टेंशिएशन अभी आ रहा था ना, वो नहीं था सर पहले। हाँ वही, वो देखना चाह रहा था कि फिर से जीटी के वे, राइट, हाँ ये यहाँ पे इंस्टेंस नहीं आता हो, तो एक्चुअली ये टॉप लेवल मॉड्यूल है। तो ये इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली यहाँ पे, एक मिनट, ये न्यू टैब, अभी यहाँ पे एक सेकंड, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे जी एडिट एलएस तो कर लो पहले, के बाद में कौन सा फाइल है आपको क्लियरली समझ में आता, टेस्ट बेंच फाइल हो। यहाँ पे एम्परसेंड, अभी यहाँ पे ये जो 1 रखने की वजह से, यानी ये टॉप मॉड्यूल है ना, सिर्फ उसके बता बोल रहे हैं हम, टूल को बोल रहे हैं कि सिर्फ उसके ये बता, ये जो वेरिएबल्स है, और किसी और के नहीं, सिर्फ टॉप मॉड्यूल के। अभी इसीलिए यहाँ पे ये जो है यहाँ पे सिर्फ टॉप मॉड्यूल के वेरिएबल्स बता रहा है। अभी इसमें सब मॉड्यूल नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पे सब मॉड्यूल इंक्लूडेड नहीं है। अब सब मॉड्यूल के भी अगर आप इंक्लूजन चाह रहे हैं, जब वैसी सूरत में इस फाइल को यहाँ पे ये हटा देना होगा, ये चीज हटा देंगे। जब क्या होता है, इसके अंदर जो है टॉप मॉड्यूल और ये जो सब मॉड्यूल इंस्टेंशिएट जो कर रहे हैं उसके, ये दोनों के जो वेरिएबल्स होते हैं उन वेरिएबल्स को ये बताएगा। तो उसके लिए फिर से दोबारा कंपाइल करना होगा मुझे, दोबारा रन करना होगा, फिर जीटी के वेव करना होगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो इंस्टेंस है वो आ गया, पहले नहीं था। वो है फर्क उसका, वो रखने का, क्या बोलते हो, 1 रखने से और 1 नहीं रखने से। तो ये चीज मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग सर जो भी अटेंडीज है, मैं उन लोगों से सबसे मैं क्या चाह रहा हूँ, इस तरह की परफेक्शन आप, ये जो मैं आप ऑलरेडी अवेलेबल कर रखा है यहाँ पे, आपको कुछ नहीं करना है, खाली इसको रेफरेंस रखते हुए, ये देखते हुए, ये बाकी के ये जो गेट्स है यहाँ पे, इस तरह का सिंटैक्स है इनका, ये पीडीएफ भी है ऑलरेडी, इसी पे है, वेबसाइट पे है जो आपको दिया मैं, github.com/vision-vlsi पे है। तो ये चीज को देखते हुए पूरा इस तरह से खेल लेना, आप लोग ऐसा खेल लेना, इस तरह से करना, ऐसा परफेक्शन चाहिए मुझे। समझ आ रही है बात आपको? जी सर। तो ये हो गया एक। अभी दूसरा ध्यान से सुनो, बहुत ही केयरफुली सुनो आप। सर एक छोटा सा डाउट। हाँ हाँ पूछिए, छोटा सा नहीं, कुछ भी पूछ सकते, बोलिए। सर जीटी के वेव में फ्रॉम 0 to 15 नैनो सेकेंड्स बोल के था ना सर? हाँ, मैं अभी एक सेकंड उसको ओपन कर लेता हूँ मैं। जी सर। उसको टर्मिनल को ओपन करके जीटी के वेव ओपन कर लेता हूँ, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। अभी यहाँ पे मैं एलएस कर रहा हूँ, एलएस करके मेरे को जीटी के वेव चाहिए सीधे सीधे, तो मैं है ना जीटी के वेव और वो XOR गेट VCD, और यहाँ पे एम्परसेंट लगाता हूँ ताकि मुझे है ना नेक्स्ट टाइप करने के लिए वहाँ पे मिले ऐसा। हाँ, अभी यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे इसको अपेंड कर देता हूँ। अभी यहाँ पे ये जो स्क्रीन देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये जो जूम फिट करने से आपको ये स्क्रीन पे 0 सेकेंड से लेके टू 15 नैनो सेकेंड तक बता रहा है। यहाँ शुरू में ये जो शुरू टाइम हुआ 0, यहाँ पे ये इनिशियल, ये एंड पे यहाँ पे जो जा रहे हैं, यहाँ ऊपर कर्सर का मूवमेंट, ये देखो ये कर्सर जो बता रहा,
मैं ये देखो यहाँ पे रखा हूँ, देखो कर्सर देखो 15 नैनो सेकेंड्स है। अभी उसको मैं लेके आके यहाँ शुरू में रख दिया था, 0 सेकेंड्स बता रहा हूँ वहाँ पे, ये कर्सर मैं जो पॉइंट कर रहा हूँ वहाँ पे। जी सर। तो ये मूवमेंट है। अगर नहीं आप लास्ट का अगर व्यू करना चाह रहे, ये लास्ट का वेव को व्यू करना चाह रहे, तो ये एक अमेंडमेंट, एक चेंज ये कर सकते हैं कि आपके यहाँ पे आपके, एक सेकंड इस पे कंट्रोल कंट्रोल सी, ओके ये कंट्रोल है। अभी आप एक काम ये कर सकते हैं कि एलएस कर ले पहले, ताकि कौन सा फाइल आपको ओपन करना है वो आपको विजिबिलिटी मिल जाए, कंफ्यूजन ना हो। ये फाइल को मैं एडिट करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे ये जो टाइम है ना, इसको मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा यहाँ पे हैश अनदर 5 सेकेंड्स रख देंगे। ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं दे रहा हूँ मैं, यानी यहाँ तक रन होगा। सिमुलेशन कहाँ तक रन होगा, पहले तो यहाँ 15 पे खत्म हो जा रहा था सिमुलेशन, अभी सिमुलेशन कहाँ तक रन होगा आपको, 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 यानी 20 तक रन होगा। अगर जब 20 तक आप रन करोगे तो यू विल हैव बेटर विजिबिलिटी। तो उसके लिए है ना, आपको एक फिर से ये रन कंपाइल कर लेना होगा, फिर से रन कर लेना होगा इसको। और यहाँ पे आप नहीं, ये पुराना वैल्यू डिस्प्ले दे रहा हूँ, एक सेकंड, इसको जीटी के वेव तो कर लेते हैं पहले। ये नहीं, नया वैल्यू है यहाँ पे, इसको अपेंड कर लेना है पहले। अभी ये व्यू पहले नहीं था, ये ऐसा, ये 0, ये जो रखे 0 0, और ये वैल्यू 0 1, और ये वैल्यू 1 0। ऐसी ऐसी विजिबिलिटी नहीं थी पहले, जी 1 सर। 1। तो वो विजिबिलिटी के लिए मैं क्या करा, सिमुलेशन को 20 तक रन करा। तो जब 15 के पास मैं जो वैल्यूज को चेंज करा 1 1, वो आपको अभी बेटर विजिबिलिटी है। यस सर। यही था क्या आपका डाउट? जी सर, यही था सर मेरा डाउट। तो ठीक है, अभी इसे क्लोज कर देते हैं। तो अभी इसे ये टर्मिनल, अब अभी टर्मिनल में बाज़ औक़ात क्या होता है, जैसा कि अभी जीटी के वेव के केस में यहाँ पे देखो ये कर्सर ब्लिंक होते जा रहा मगर आपको प्रॉम्प्ट नहीं आ रहा, जैसा कि ये इसको प्रॉम्प्ट बोल रहा हूँ मैं, ये जो सर्च कर रहा हूँ। तो वैसा विजिबिलिटी अगर नहीं आ रहा, तो आप कंट्रोल सी या कंट्रोल एक्स या नहीं तो कंट्रोल जेड दबाए। जैसा कि अभी मैं कंट्रोल सी दबा रहा हूँ, तो कंट्रोल सी दबाने पे वो प्रॉम्प्ट आ गया, टर्मिनल प्रॉम्प्ट, इसको टर्मिनल प्रॉम्प्ट बोलते हैं, वो प्रॉम्प्ट आ गया। अभी ये इसको ऊपर जाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल एल, तो ऐसा क्या। अभी आपको क्या करूँगा मैं, यहाँ से ये कुछ बताना है आपको। अगर इसके अंदर मैं योसिस के अंदर जा रहा हूँ, मैं योसिस जो फोल्डर है यहाँ पे, ये जो योसिस फोल्डर है उसमें जा रहा हूँ मैं, उसके अंदर क्या है बोल के देखने के लिए एलएस कर रहा हूँ मैं। एलएस के जब करा तो ये तमाम चीज़ें दिखाई दे रही हूँ। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ये एग्जाम्पल्स बोल के जो है उसमें जा रहा हूँ मैं, कुछ बताना है इसलिए वहाँ जा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे फिर एलएस कर रहा हूँ क्या है बोल के देखने के लिए। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं जिसमें CMOS में जाना है मुझे, वो फिर से कुछ बताना चाह रहा हूँ। ऐसा जाते बोल के ये भी डेमो आपको इसके जरिए ये भी मालूम हो रहा है कि भाई अंदर अंदर ऐसा जाते हैं रहते बोल। तो यहाँ पे मैं एलएस कर रहा हूँ। अब ये एलएस में आपको ये एक CMOS सेल्स लिप बोल के जो फाइल दिखाई दे रही, तो इसको जरा ओपन कर लेते हैं। gedit CMOS_.lib वाला फाइल और एम्परसेंड एंटर। तो यहाँ पे ये फाइल देखिए गौर से जरा, ये एक फॉर्मेट है जिससे इस तरह से शुरू होता है, लाइब्रेरी, और यहाँ पे ये लाइब्रेरी का नाम जो दिए रखे इन्होंने डेमो बोल के दे रखे, पैरेंथेसिस के अंदर लाइब्रेरी नेम है, ये लाइब्रेरी नेम है डेमो। और यहाँ पे ये सिंटैक्स है, ये जो खोले है ऐसा फ्लावर ब्रैकेट,
और ये फ्लावर ब्रैकेट्स जाके कई खत्म होते हैं यहाँ एंड पे। यहाँ पे देखो ये 55 पे, यहाँ पे ये लाइन, ये फ्लावर ब्रैकेट्स यहाँ खत्म हो, और बीच में क्या है गौर करो जरा आप, सेल बोल के एक है, वो सेल क्या है बोल के उसका नाम है बफ बोल के, बफर। बफर तो आप पढ़े, शुरू में बताया मैं, इन्वर्टर बफर नॉट वो। और यहाँ पे उसका एरिया देखिए आप, एरिया यानी 6 ले रहा। 6 क्या है भाई, यूनिट्स नहीं बोल के, यूनिट्स हो सकते कि 6 आपको है ना स्क्वायर फीट हो, 6 स्क्वायर यार्ड हो, 6 मीटर्स हो, ऐसा एरिया नहीं बोल के। मगर हमारे जो भी चिप्स होते हैं बहुत ही छोटे यानी नैनोमीटर में रहते, तो ये एरिया कौन सा टेक्नोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं, यानी वो टेक्नोलॉजी वगैरह मैं बाद में बोलता हूँ। खाली अभी ये तो जहन में ये रखो कि भाई इसमें क्या बता रहे हैं वो देखो। एक बता रहे कि सेल बोल के है जिसका नाम लिखा हुआ है, और उसके अंदर फिर से ये जो क्या बोलते हैं फ्लावर ब्रैकेट्स ओपन करके उसके अंदर ये लिखा जा रहा कि उसका एरिया लिखा जा रहा, और उसका पिन, ये बफर का जो पिन है वो ये पिन को ये फॉर्मेट में लिखा गया। डायरेक्शन उसका क्या है भाई बोल के, ये इनपुट है बोल के, फिर ये पिन वाई उसका डायरेक्शन क्या है आउट बोल के, और उसका फंक्शन क्या है ए बोल के है, फंक्शन ए। अब ये फंक्शन कहीं होगा क्या इसमें, अगर देखो आप इसमें है ना स्क्रॉल करते हुए कहीं देखो यहाँ पे, तो उसका फंक्शन यहाँ पे खाली ये जो फंक्शन दिख रहा है इसका काम है, ये क्या करना है काम, ए इंटू बी, यानी तो ए एंड बी, यानी ये ए और बी, ये इसके ऊपर ये जो लगा दे के है टिक, टिक लगा के है, टिक लगा के तो ये नॉर हो गया। ये एक्चुअली ये और है, और ऑपरेशन, ए प्लस बी का मतलब और ऑपरेशन कर रहे हैं एक्चुअली, मगर ये दोनों को पैरेंथेसिस में रख देंगे, ऊपर क्या लगा दिए, टिक लगा दिए, टिक लगा दिए तो क्या होगा नॉर हो गया वो। इसी तरह इसको अगर देखें, ये एक्चुअली एंड गेट है, ये स्टार का मतलब एंड है, इनटू नहीं है, ये स्टार बी का मतलब ए एंड बी, मगर यहाँ पे क्या करें पैरेंथेसिस में रख के ऊपर एक वो लगा दिए, क्या बोलते हैं उसको, टिक लगा दिए, यानी नैंड बन गया। इसी तरह नॉट का अगर देखें आप, ए को ऊपर बार कर दिए आप, ये बार, ये है बार, बार मतलब टिक, तो जब जाके इन्हें नॉट बन गया। ये इसका मतलब खाली फंक्शन ए, यानी आप इनपुट जो भी देंगे, यानी ये देखो ये पिन ए इनपुट है, वो जो भी देंगे आउटपुट पे भी क्या आएगा, ए ही आएगा वो मतलब। तो इस तरह से कुछ सेल्स को डिफाइन किया गया है इसमें। इसी तरह से यहाँ पे है ना एक डी फ्लिप फ्लॉप भी है जो है ना इस तरह से डिफाइंड है, उसका एरिया भी डिफाइंड है। तो बोलना ये चाह रहा हूँ कि हम जो सिंथेसिस करते, सिंथेसिस में क्या होता बेसिकली, एक थ्योरी है ना उसकी ऐसी है कि ये देखिए आप स्क्रीन पे, थ्योरी कुछ इस तरह से, यहाँ पे इंसर्ट फेस बोलते हैं, तो अभी देखो स्क्रीन पे आपका बेसिक मकसद क्या है बोले तो, जैसा पहले कई बार क्लासेस में समझा के हैं, आप वेरिलॉग कोड लिखोगे, और ये जो वेरिलॉग है ना इसे दोगे आप एक सॉफ्टवेयर टूल को दोगे, क्या है उसका नाम बोले तो सिंथेसाइजर, उसको क्या बोलते हैं सिंथेसाइजर। इन्हें क्या करता आपको गेट्स देगा। तो आपको अगर मैं बोलूं एक इन्वर्टर बनाओ बोल के, तो आप क्या करोगे, ऐसा ऐसा करके, ये देखो सर इन्वर्टर का सिंबल, इन्वर्टर बन गया। देखो आप यहाँ पे ए दे रहे हैं और यहाँ पे ये बार आ जाओ, ये देखो
सही है, मगर ये जो फाइनली है ना, एक आप चिप के शक्ल में आता, ऐसा ऐसा चिप के शक्ल में आता, जिसे है ना यहाँ पे एक है ना एक पिन रहता, और यहाँ पे भी एक पिन रहता, और ये पिन है ना हम वीसीसी को देना बोलते, और ये पिन जो है ना हम ग्राउंड को देना बोलते, और इसके अंदर चंद पिन रहते, जैसा कि ये पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 ऐसे रहते। ये क्या वो है ना डेटा शीट में लिखे रहता कि ये इनपुट है और पिन नंबर 2 आउटपुट है, ऐसा डेटा शीट में लिखे हुए रहता। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर अगर खोल के देखे तो अंदर क्या है, अंदर ट्रांजिस्टर्स है। तो इन्वर्टर ये कैसे बनता, ऐसे ट्रांजिस्टरों से बनता। ऐसे ट्रांजिस्टर को कुछ फैशन में कनेक्ट करते, वो बाद में पढ़ेंगे, अभी के कोर्स में तो मतलब सेकंड फेज में है वो। ऐसा एक इन्वर्टर है, यहाँ पे आप वीडीडी दे दिए, ये ग्राउंड है, यहाँ पे आप यहाँ पे ए दिए तो ये जो आउटपुट आता ना ये ए बार आता, ये सेकंड फेज में पढ़ाऊंगा आप। तो यहाँ ये सिंबल ऐसा बता रहे, इसी चीज का सिंबल ऐसा बता रहे। ये जो ये है ट्रांजिस्टर है, ये पीमॉस है, ये पीमॉस ट्रांजिस्टर है, ये एनमॉस ट्रांजिस्टर है। तो इसको क्या करते, फैब्रिकेशन करते। तो ये फैब्रिकेशन की टेक्नोलॉजी रहती है। टेक्नोलॉजी मतलब फर्ज करो आपका एनमॉस बना रहे हैं आप, तो एनमॉस को जो बनाने के लिए एक मटेरियल लेते हैं आप, सबस्ट्रेट बोलते हो उसको सबस्ट्रेट। तो ये सबस्ट्रेट पी टाइप मटेरियल का रहता, पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का रहता। उसमें एचिंग करके यहाँ एरिया में इसके अंदर एन डिफ्यूजन कर दे, एन डिफ्यूजन, एन टाइप सेमीकंडक्टर को इसके अंदर कुछ केमिकल प्रोसेस से इसके अंदर डिफ्यूज कर दे। तो ये और इधर भी यहाँ पे जो बनाते, यहाँ पे सिलिकॉन डाइऑक्साइड है ना प्लेस कर देंगे, इसके ऊपर एक है ना मटेरियल बनाते, उसे पॉलीसिलिकॉन बोलते, उसे गेट बोलते। तो ये जो है ना अभी ये इसको फर्ज करो, इसे सोर्स बोले, इसे है ना ड्रेन बोले, सोर्स और ड्रेन और गेट। ये कॉन्सेप्ट सेकंड फेज में आपको समझाऊंगा, अभी के लिए ये बताना मकसद है कि ये जो लेंथ है सोर्स के और ड्रेन के बीच में, ये है ना बाल से बारीक रहता है का ये। तो इसको है ना आजकल के दौर में 3 नैनोमीटर, इतना गैप, इतना कम, जो नेकेड आई हमारे ह्यूमन आई नहीं देख सकती, यानी 3 इंटू 10⁻⁻, नैनो का कितना रहता, -3 माइनस -6 सर, -6 -6 तो पिको का है, -3 सर, -9 बाबा, माइक्रो, 3 माइक्रो, माइक्रो बोले तो जब 3 इंटू 10⁻⁻6, नैनो बोल तो -9, और 3 मिलीमीटर बोले तो जब 3 इंटू 10⁻⁻3, यानी इतना, ये 1/10, 10 के बाद कितने जीरोस, 8 जीरोस, जी सर समझ गया। 8 जीरोस, ये 6 हो गए, 7 8, उतने डिविजन्स करे तो ये 3 नैनोमीटर, यहाँ पे 3 नैनोमीटर बनता है। उतना कम नेकेड आई देख नहीं सकता, तो इसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी एक्चुअली। तो बोलना ये चाह रहा हूँ कि हम जो ये जो बोल रहे हैं यहाँ पे कि वेरिलॉग दे दिए तो इन्हें गेट्स दे देता, तो भाई ये गेट्स क्या देता, एक जेनेरिक गेट्स बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, जेनेरिक। जेनेरिक का मतलब ये कि आपको मैं बोला कि भाई आप है ना ये बनाओ
क्या मक्स बनाओ, 2/1 मक्स बनाओ। तो आप क्या करेंगे जल्दी जल्दी, यस 0 तो y के की a, यस 1 तो y b, तो वो हो गया मेरा a यस बार प्लस b यस। अभी ये कि यहाँ पे है ना एक एंड गेट लग जाएगा और इधर इधर एक इन्वर्टर लग जाएगा, वो है ना एस बार का, ये ए, और इधर एक है ना बी लग जाएगा और ये यस इधर आ जाएगा, और ये 2 उठा के एक और गेट को दे दिया। ये क्या है, जेनरिक बोलते हैं इसको, जेनरिक। यानी ये किस टेक्नोलॉजी में बने नहीं बोल रहे आप गेट्स, 90 में भी बन सकते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी, जो फैब्रिकेशन जो बोले तो इसको बोलते फैब्रिकेशन। ये है ना स्क्रीन पे जो दिख रहा है, ये बनाना, ये डिफ्यूजन करना, इस तरह से एचिंग करना, यहाँ पे ये मटेरियल पी सबस्ट्रेट मटेरियल लेना, इसको बोलते हैं फैब्रिकेशन। ये फैब्रिकेशन जो होता ना, तो ये टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके होता है। ये जो टेक्नोलॉजी के बारे में बोल रहा हूँ था ना, 3 नैनो, आजकल 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी भी चल रहा बोल के, तो वो टेक्नोलॉजी यानी 3 नैनोमीटर डिस्टेंस को बोलते हैं, ये सोर्स और ड्रेन के बीच में को टेक्नोलॉजी बोलते हो, करीब है तो। यानी पहले फर्ज करो इतना चिप एरिया है, फर्ज करो इतना चिप एरिया में फर्ज करो आप है ना 250 नैनोमीटर इस्तेमाल करके फैब्रिकेशन किया करते थे। अभी ऐसी टेक्नोलॉजी वजूद में आ गई, 90 नैनोमीटर से भी फैब्रिकेशन कर सकते, यानी वो सोर्स ड्रेन के बीच के जो गैप है वो 90 पे भी कर सकते हैं आप। तो जाहिर सी बात है इसके अंदर है ना, पहले के है ना जमाने में 10,000 अगर ट्रांजिस्टर्स को फैब्रिकेट कर सकते थे, 90 आने के बाद जाहिर सी बात है ये नंबर बढ़ जाता ना। जी सर। हाँ, तो वो टेक्नोलॉजी है ना, उसको इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे ये जो वेरिलॉग कोड है, डायरेक्ट सिंथेसाइजर को दिए, तो जो गेट्स देता है उसको क्या बोलते हैं, जेनरिक। यानी उसका कोई टेक्नोलॉजी के बारे में बात नहीं हो रही, ये गेट्स लगते हैं। जैसा कि मैं आपको बोला ये बना दो भाई, ये बना दो, ये मक्स बना दो, 2/1 का मक्स बना दो, आपने बना दिया, रेडी रख दिया, मगर ये जिक्र नहीं कर रहे कि भाई ये कौन से टेक्नोलॉजी में ये गेट्स है, नहीं बोल रहे, तो उसको बोलते हैं जेनरिक। वैसा ही अगर ये सिंथेसाइजर है ना, बिना कोई दूसरे फाइल्स के, खाली वेरिलॉग फाइल को लेके अगर गेट्स को जनरेट करता है, तो उसको जेनेरिक सिंथेसिस नेटलिस्ट बोलते हैं, जेनेरिक सिंथेसिस नेटलिस्ट। मगर वेरिलॉग के साथ साथ यहाँ पे एक फाइल दे रहे, उसको लाइब्रेरी फाइल बोलते हैं, लिब फाइल, लिबर्टी फाइल, लिबर्टी फाइल, या नहीं तो लाइब्रेरी फाइल, लाइब्रेरी फाइल, या नहीं तो फाउंड्री फाइल, ये सब नाम है उसके है। तो या नहीं तो खाली डॉट लिब फाइल, ऐसा ये फाइल में इंफॉर्मेशन है ना रहता कि भाई ये फाइल को इस्तेमाल करते हुए इसके जो भी लॉजिक है, ये फाइल के अंदर जो गेट्स है उसको मैपिंग करो। यानी अभी जो बनेंगे ये टेक्नोलॉजी के बेस पे ये लाइब्रेरी बनती, यानी 45 नैनोमीटर का भी एक लाइब्रेरी रहता, नैनोमीटर का 90 का भी रहता, 180 का भी रहता, ऐसा है ना, डिफरेंट लाइब्रेरीज रहते। अगर फर्ज करो आप ये लाइब्रेरी 45 का लेके वेरिलॉग फाइल लेके दोनों को मिला के सिंथेसाइजर को देके सिंथेसिस कर बोल रहे, तो जो गेट्स आएंगे अभी वो 45 नैनोमीटर के रहेंगे, जेनरिक नहीं रहेंगे। वो बात समझ आ रही? जी सर, समझ में आ रही। अभी मान लो कि मैं आपको लाइब्रेरी फाइल दिया 90 नैनोमीटर की, ये लाइब्रेरी फाइल कौन देते? फाउंड्री पीपुल देते। फाउंड्री मतलब ये जो फैब्रिकेशन करने वाली कंपनी रहती ना, ये फैब्रिकेशन करने वाले कंपनी, इन लोग क्या करते बोलते, पूरा इंफॉर्मेशन ये डिवाइस कैसा बिहेव कर रहा बोल के ये सब इंफॉर्मेशन एक है ना, एक सॉफ्टवेयर में, एक फाइल में ना कैसा बिहेव कर रहा, उसके प्रॉपर्टीज पूरे यहाँ रख दे कि ये फाइल को है ना हम लोगों को डिजाइनर्स को देते। हम डिजाइनर्स क्या करते, वो फाइल को इस्तेमाल करते हुए ये फाइल को इस्तेमाल करते हुए अपना वेरिलॉग फाइल जो कोड डेवलप कर रहे, ये दोनों को उठा के ये सिंथेसाइजर को देते। जब ये जो गेट्स जनरेट होते हैं ना, ये गेट्स जेनेरिक नहीं रहेंगे,
अभी ये जो भी गिवन टेक्नोलॉजी है, जो दिया गया है टेक्नोलॉजी, गिवन टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी को मैप हुए हुए गेट्स रहेंगे। वो बात समझ में आ रही? जी सर, समझ में आ रही। बाकी के लोग, बाकी के जो अटेंडीज है, समझ रहे हैं? यस सर। हाँ, तो अपने को क्या करना है, वही काम करना है कि यहाँ पे अभी ये जो सीमॉस, ये सैंपल है, ये सैंपल रियल लेके करेंगे, रियल आगे हमको है ना लेके करना है। नेक्स्ट फ्यूचर टास्क वही है, उसमें क्या करना है हमको, ये स्काई 130 एंड गूगल बताता हूं मैं आपको। ये स्काई वाटर बोल के एक टेक्नोलॉजी है जो यहाँ पे है, ये स्काई वाटर टेक्नोलॉजी, ये और गूगल, ये दोनों मिलके वो फाइल को बनाए, प्रोसेस डिजाइन किट, ओपन सोर्स बोलते हैं इसको। ओपन सोर्स मतलब फ्री में देते हैं, ये है ना टेक्नोलॉजी है भाई, इसको इस्तेमाल करके आप फैब्रिकेट कर सकते बोल के यहाँ पे। तो ये सब चीजें हमको आगे के क्लासेस में बताऊंगा मैं। तो ये तफसीलात आगे के क्लासेस में बताऊंगा। दूसरे बच्चे भी जुड़ते, अभी वो लोग का पीछे रह जाता है, अगर मुस्तकबिल में अगर वो बच्चे हमसे जुड़ रहे तो इसीलिए ये फाइल आपको बताना है, प्रैक्टिकली इस पे करवाना है आपको मुझे। तो अभी के लिए जो यहाँ पे जो ये जो फाइल बता रहा हूँ मैं, ये जो फाइल बताया था अभी, ये एक डेमो फाइल है कि उसके अंदर इस तरह का इंफॉर्मेशन रखे हुआ रहेगा कि मेरे जो भी गेट्स अभी मैप होंगे, ये बफ को मैप होंगे जिसकी एरिया 6 है, ये नॉट को मैप होंगे जिसकी एरिया 3 है। ये गेट्स को इस्तेमाल करते हुए ही उन्हें हमारे लॉजिक को मैप करेंगे। अभी कौन? सिंथेसाइजर। बात समझ में आ रही है आपको? जी सर। यस सर। ये किस तरह से मैप करते हैं, क्या है, उसको बोलते हैं सिंथेसिस प्रोसेस। तो ये सिंथेसिस प्रोसेस इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। तो आप, जैसा कि मैं बोला, ये खत्म करने से पहले फिर से बोल रहा हूँ मैं आपको, आज ये जो मुकम्मल डेमो जो दिया हूँ मैं ये चाह रहा हूँ कि हर बच्चा इन तमाम एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करे। गेट लेवल के यहाँ पे जितने हैं वो ये जो आज डेमो दिया उस तरह से ये टूल को, आईवेरी लॉक को इस्तेमाल करते हुए ये तमाम को ख़त्म करें। उसके अलावा भी वो डिजाइन को दूसरे, जैसा कि यहाँ खाली महज एंड गेट का है, वो दूसरे गेट्स को भी करें। यहाँ पे खाली डिकोडर 2 to 4 का है, वो है ना 3 to 8 का लेके करे। ये डीमक्स खाली 4/1 का है, वो 8/1 का लेके करे। एनकोडर खाली यहाँ पे 4 to 2 का है, वो 8 to 3 का लेके करे। तो इस तरह से वो है ना मक्स 2/1 है, 4/1 लेके करे। ये चाहूंगा मैं वो बच्चा ये सब को, ये टूल आईवेरी लॉक को इस्तेमाल करते हुए आज जो बताया गया वो कंप्लीट टास्क। आज क्या बताया गया आपको? ये बताया गया कि भाई आप है ना ये कैसा डेवलप कर सकते हैं आपका एंड गेट का टेस्ट बेंच को। आपका एंड गेट का है ना ये टेस्ट बेंच हो या नहीं तो एंड गेट का आपका ये कोड हो, कैसा क्या डेवलप करोगे, ये डेवलपमेंट स्किल्स आप में आ जाना। तो ये चाह रहा हूं मैं आप लोगों से। समझ में आ रही बात आपको? यस सर। हाँ, वैसा करना है आप। तो आज है तो अटेंडेंस आज का। अच्छा, कौन कौन मौजूद है यहाँ पे? पिन नंबर बोलते जाइए एक एक, क्योंकि कम बच्चे हैं, सबको बुलाने से अच्छा है। 0 to 1। 0 to 1 या 21 है बोल रहे हैं? जी हो, असरार अच्छा। शरीफ। अच्छा, 21 का ले लिया। नेक्स्ट 10 कौन सर। है? 55 सर। एक सेकंड। 10 है, 10 है। यस सर। हाँ, 10 है। 10 के बाद कौन है? 12 है सर। 12 है। हाँ, और कौन है? 55 सर।
55। और कौन है? बस ये पांचों ही है, उधर 5 है। 61 सर। 61 भी है सर। हाँ सर 61। कहाँ 61 है? Yes, sir. यस सर। कहाँ 61? और कोई है? एक, दो, तीन, चार, 5, बस इतना ही ना? जी सर। यस ठीक सर। है, ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज।